so we were done till this point. Okay, let me invert the colors. ठीक है, थोड़ा सा वाइट में अच्छा दिखाई देगा. ठीक है, एवरीवन पे अटेंशन. ठीक है, सो लुक हियर नाउ. ठीक है, लास्ट हम लोग का ये क्वेश्चन, ये वाला पार्ट हो चुका था. दैट इज ओके. कैन वी कंटिन्यू? ठीक है, ध्यान देते हैं अब यहाँ पे. लास्ट हम लोग का ये वाला पार्ट हो चुका था वेयर वी स्टडीड अबाउट द स्टैटिक फ्रिक्शन. एंड स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में हम लोगों ने बहुत सारी चीजें यहाँ पे देखी थी. ठीक है, सबसे पहले तो दो तरीके के फ्रिक्शन होते हैं. ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं एवरीवन. सो लास्ट टाइम के हिसाब से देयर वर टू टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन. ठीक है, वन वाज द स्टैटिक फ्रिक्शन एंड अदर वन वाज काइनेटिक फ्रिक्शन. पक्का? ओके. तो स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन करने के पहले थोड़ा सा हम लोग ये लास्ट टाइम का रिवाइज कर लेते हैं. ठीक है, सो स्टैटिक फ्रिक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल. ओके एवरीवन, देखिए ना. सो सबसे पहले हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ पे स्टडी करते हैं. एफ का जो वैल्यू होता है इट इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन. पक्का? नाउ ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं एवरीवन. देखिए, सो ठीक है, सो ओवर हियर इफ आई कंसिडर द स्टैटिक फ्रिक्शन, तो स्टैटिक फ्रिक्शन में यहाँ पे म्यू एस क्या हो जाता है? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. पक्का? ठीक है, और म्यू एस के जगह पे अगर मैं काइनेटिक में अगर यहाँ पे प्रोसीड करूँ तो म्यू एस के जगह पे क्या हो जाएगा? म्यू के. पक्का? बाकी सब चीजें यहाँ पे ठीक है. ओके, स्टैटिक फ्रिक्शन का जो फोर्स होता है, ठीक है, सो स्टैटिक फ्रिक्शन का जो फोर्स होता है दैट फोर्स डस इट रिमेन कांस्टेंट और डस इट वेरी? डस इट रिमेन कांस्टेंट और डस इट वेरी? वेरी हो जाएगा. पक्का? एंड वेरी कैसे होता है? यहाँ पे एकदम सिंपल से जैसे वेरी हो जाता है कि जितना अप्लाइड फोर्स रहेगा. फॉर एग्जांपल इफ आई कंसिडर द सिंपल एग्जांपल, सपोज इफ आई ड्रॉ अ ब्लॉक. ठीक है, ध्यान देते हैं. ब्लॉक को अगर मैंने एक रफ सरफेस पे ऐसे रख दिया, mg कहाँ पे एक्ट होगा? फटाफट यहाँ पे फोर्सेस हम लोग देख लेते हैं. फोर्सेस कौन से एक्ट होंगे? mg कहाँ पे एक्ट होगा? नीचे. नॉर्मल कहाँ पे एक्ट होने वाला है? ऊपर. पक्का? mg यहाँ पे नीचे एक्ट होगा और नॉर्मल कहाँ पे एक्ट होगा? ऊपर. पक्का? ओके, सो कैन आई से अंडर दिस सिनेरियो नॉर्मल विल बी इक्वल टू mg. पक्का? सो नॉर्मल ओवर हियर विल बी इक्वल टू mg आ जाएगा. सही है? ओके, सो एफ स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू क्या आने वाला है यहाँ पे? इट विल बी इक्वल टू mg. पक्का? इनटू म्यू. बट ये केस में सपोज कि बॉडी स्टेशनरी है, बॉडी कहीं पे भी नहीं मूव हो रहा है, ना ही लेफ्ट जा रहा है ना ही राइट जा रहा है. ठीक है, ध्यान से सुनना, दिस पार्ट इज इंटरेस्टिंग. ये केस में बॉडी स्टेशनरी है, बॉडी ना ही लेफ्ट जा रहा है ना ही बॉडी राइट जा रहा है. फ्रिक्शन फोर्स कितना एक्ट हो रहा है और कहां पे एक्ट हो रहा है? रफ सरफेस है, रफ सरफेस है, बॉडी को सिर्फ रखा है, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना एक्ट हो रहा है और कहां पे एक्ट हो रहा है? कितना एक्ट होगा? जीरो. यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स कितना एक्ट हो रहा है? जीरो. तो कोई डायरेक्शन ही नहीं है. अच्छा ओके, यहाँ पे देख लेते हैं. इफ आई अप्लाई अ फोर्स ऑफ लेट अस से 1 न्यूटन टुवर्ड्स राइट, मुझे बताना तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पे एक्ट होगा? 1 न्यूटन टुवर्ड्स लेफ्ट. बॉडी स्टेशनरी है, पूरे सिनेरियो में बॉडी स्टेशनरी है. मान लेते हैं यहाँ पे मैं 2 न्यूटन अप्लाई करता हूँ, तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पे एक्ट होगा? लेफ्ट में. कितने का? 2 न्यूटन. अगर मैं 5 न्यूटन अप्लाई करता हूँ राइट में, तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पे एक्ट होगा? लेफ्ट में. कितने का? 5 न्यूटन. पूरे सिनेरियो में बॉडी स्टेशनरी है. ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं. ओके, सो ओवर हियर इफ आई कंसीडर, यहाँ पे अगर मैं 8 न्यूटन अप्लाई करूँ, फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पे एक्ट होगा? कितने का? 8. पक्का? 8 का एक्ट होने वाला है. सही है ये चीज? ठीक है, तो मुझे बताना फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन एटलीस्ट स्टैटिक के लिए फिक्स रहता है या अप्लाइड फोर्स के ऊपर चेंज हो जाएगा? अप्लाइड फोर्स के हिसाब से चेंज हो जाएगा. पक्का? बट व्हेन आई गो इनटू द डायनामिक, बस यहाँ पे एफ एस के जगह पे क्या होने वाला है? एफ के. यहाँ पे मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन की जगह पे क्या होने वाला है? यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन. पक्का? ओके, ठीक है. सो ओके, कैन वी प्रोसीड विद द नेक्स्ट पार्ट? ओके, ध्यान देते हैं अब यहाँ पे. नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग, दैट इज द एंगल ऑफ रिपोज. ओके, सो लीव अ लाइन एंड राइट डाउन एंगल ऑफ रिपोज. Leave a line and write down angle of repose. And okay, leave a line and write down angle of repose. And यहाँ पे देखते हैं. Okay, ठीक है. So this will be the angle of repose. Now what is an angle of repose? Let us check. Okay, ध्यान देते हैं अब यहाँ पे. Okay, so if I consider a simple body, ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं. Okay, everyone, देखिए ना. ठीक है, सो इफ आई कंसिडर अ सिंपल बॉडी, एकदम सिंपल सा मैं ये अभी एक ये ले लेता हूँ. ठीक है, लेट अस कंसिडर दिस चार्जर. ठीक है, सो इफ आई कंसिडर अ सिंपल बॉडी, जैसे कि अगर मैंने ये चार्जर ले लिया. ठीक है, ध्यान से देख लिया. ठीक है, इफ आई कंसिडर दिस सिंपल बॉडी, एक चार्जर ले लिया और सपोज कि ये ब्लॉक है, ब्लॉक है यहाँ पे ऊपर स्टेशनरी है. फिलहाल के लिए जो प्लैंक है, प्लैंक का एंगल कितना है हॉरिजॉन्टल के साथ? प्लैंक का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना है? मतलब बेसिकली प्लैंक का हॉरिजॉन्टल 0 है.
ठीक है, सही है। प्लैंक कहीं पे भी इंक्लाइंड है क्या? नहीं, ठीक है। नाउ द इंटरेस्टिंग पार्ट विल स्टार्ट नाउ, ओके एवरीवन लुक नाउ। सो प्लैंक का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना है? 0। अच्छा, मैं धीरे धीरे क्या करता हूँ, ये प्लैंक को इंक्लाइन करते जाता हूँ। अच्छा बाय द वे हॉरिजॉन्टल केस में फ्रिक्शन फोर्स कितना एक्ट हो रहा है और कहाँ पे एक्ट हो रहा है? 0, मतलब कहीं पे एक्ट ही नहीं हो रहा है, पक्का। नाउ द इंटरेस्टिंग थिंग इज व्हेन आई कंसीडर दिस प्लैंक, और मैं धीरे धीरे इसको बेंड करते जाता हूँ कुछ ऐसे, ठीक है। मुझे बताना ये केस में, आई विल ड्रॉ द डायग्राम, बट ये केस में मुझे बताओ फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पे एक्ट होगा? मुझे बताना। ये ऐसे जा रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स कहने से इट विल एक्ट अप द इंक्लाइन, मतलब राइट, मतलब अप द इंक्लाइन एक्ट होगा, पक्का। यहाँ पे mg sin थीटा नीचे है, बट फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पे एक्ट होगा? अप द इंक्लाइन। मतलब क्या, अगर मैं सेम चीज थोड़ा सा डायग्राम ड्रॉ करके बताऊं, ठीक है, ये सेम चीज थोड़ा सा मैं डायग्राम ड्रॉ करके बताऊं, एक सेकेंड ना, ठीक है। सो लुक हियर, ठीक है, ओके ओवर हियर इफ आई कंसिडर, ठीक है, जस्ट अ मिनट, ओके। सो सेम चीज अगर इफ आई ड्रॉ इट अप द इंक्लाइन, ठीक है, तो ये फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पे एक्ट होगा पहले वो देख लेते हैं, ओके एवरीवन लुक हियर नाउ, ठीक है। सो फ्रिक्शन फोर्स विल एक्ट, ओके जस्ट अ मिनट, ओके यहाँ पे देख लेते हैं, ओके। सो इफ आई ड्रॉ दिस, अच्छा एक सिंपल सा एक चीज पूछता हूँ यहाँ पे, ओके। सो क्या हो गया, ओके लिखे ना, ठीक है। सो इफ आई ड्रॉ दिस, ओके फटाफट यहाँ पे ये डायग्राम देख लेते हैं, ओके ध्यान देना यहाँ पे, ओके। सो इफ आई ड्रॉ दिस अप एंड इंक्लाइन, मतलब क्या, इफ आई ड्रॉ दिस पार्ट, ओके ध्यान से देख लो, ओके। सो इफ आई ड्रॉ अ ट्रायंगल ओवर हियर, ठीक है, ऐसा कोई तो एक ट्रायंगल है, ठीक है, लेट अस इन्वर्ट दिस ट्रायंगल, ठीक है। सो ओवर हियर, ओके ओके ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं, ओके। सो इफ आई इन्वर्ट दिस ट्रायंगल, यहाँ पे देख लेना, ओके एवरीवन लुक हियर नाउ, ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ से, ओके लुक हियर नाउ, ठीक है। इफ आई टेक दिस ट्रायंगल, अभी देखना यहाँ पे, एंड आई प्लेस द ब्लॉक, सेम ब्लॉक मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, ठीक है, एंड आई प्लेस द ब्लॉक समवेयर ओवर हियर, ठीक है, ऐसे कुछ तो मैंने एक ब्लॉक प्लेस कर दिया, ठीक है। इसको थोड़ा सा रोटेट कर देते हैं, ठीक है, लुक हियर नाउ, और ये यहाँ पे, ओके यहाँ पे देख लो, ठीक है, इट इज इन कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड, ओके ऐसे कुछ तो कॉन्टैक्ट में, ठीक है, ओके लुक हियर नाउ, ठीक है, ओके ऐसे कुछ तो कॉन्टैक्ट में है, ओके लेट अस से इट इज इन कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड, ठीक है ऐसे, ठीक है, ओके नाउ लुक। सो ओवर हियर टेल मी वन सिंपल थिंग, मैं ये वापस यही ब्लॉक सिस्टम ले लेता हूँ, ठीक है, ध्यान देना। यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ कर लूँ, ये केस में फ्रिक्शन फोर्स कितना था? 0, बट मैं धीरे धीरे इसको इंक्लाइन करते जा रहा हूँ, ठीक है, मैं धीरे धीरे यहाँ पे इंक्लाइन करते जा रहा हूँ। सो टेल मी वन सिंपल थिंग, अभी भी ये ब्लॉक मूव हो रहा है क्या? नहीं। क्या प्लैंक के ऊपर ब्लॉक मूव हो रहा है? नहीं। तो मुझे बताओ ब्लॉक के ऊपर यहाँ पे आर देयर फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक, येस और नो? यस। कहाँ पे एक्ट हो रहे हैं? आप द इंक्लाइन, ओके। टू बैलेंस विच फोर्स? सोच समझ के बताओ। टू बैलेंस विच फोर्स? ग्रेविटेशनल, एक्सेलेंट। मुझे बताओ ये डाउनवर्ड, अच्छा इसके ऊपर फोर्सेस मैं मार्क कर देता हूँ, कौन सा फोर्स रहेगा? ये mg, नीचे एक्ट होगा, पक्का। यहाँ पे डाउनवर्ड फोर्स mg का एक्ट होगा, जो एक्ट होगा नीचे, पक्का। लेट दिस इंक्लिनेशन ओवर हियर बी इक्वल टू थीटा। मुझे बताना mg को मैं रिजॉल्व कर लेता हूँ, तो mg के दो कंपोनेंट कौन से आने वाले हैं? ये कंपोनेंट क्या आने वाला है यहाँ पे? mg cos थीटा, एंड दिस कंपोनेंट विल बी mg sin थीटा, एक्सेलेंट, ठीक है। ये mg cos थीटा, ये क्या आ जाएगा? mg sin थीटा। मुझे बताओ फ्रिक्शन फोर्स नहीं रहता तो ये ब्लॉक कहाँ पे चले जाता था? नीचे। तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पे एक्ट होगा? रिलेटिव मोशन को अपोज करने का ट्राई कर रहे हैं, तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पे एक्ट होगा? अंदर, ऊपर। अच्छा, अगर ये ब्लॉक कहीं पे भी नहीं जा रहा, ना ही ऊपर जा रहा है ना ही नीचे जा रहा है, टेल मी वन सिंपल थिंग, कैन आई से बोथ द फोर्सेस आर बैलेंसिंग आउट ईच अदर? यस, ठीक है। ये केस में एटलीस्ट मुझे बताना फ्रिक्शन, अच्छा मुझे बताओ और कौन से फोर्सेस है यहाँ पे? एक फोर्स और भी बाकी है, कौन सा फोर्स है वो? नॉर्मल। यानी से नॉर्मल कुछ ऐसे एक्ट होने वाला है, सही है ये? ओके, सो आंसर में वन सिंपल थिंग, नॉर्मल फोर्स यहाँ पे किसको बैलेंस आउट करेगा? मुझे बताना, नॉर्मल फोर्स किसको बैलेंस आउट करेगा? दिस नॉर्मल विल बैलेंस आउट mg cos थीटा, पक्का, ओके। दिस नॉर्मल विल बैलेंस आउट द mg cos थीटा। नॉर्मल का मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, नॉर्मल का वैल्यू हो जाएगा mg cos थीटा, पक्का, ओके। यहाँ पे देख लो, ठीक है ना। द सिंपल क्वेश्चन इज, जैसे जैसे मैं इंक्लाइन बढ़ाते जाऊंगा, ठीक है, यहाँ पे देख लो, ठीक है। सो जैसे जैसे मैं इंक्लाइन बढ़ाते जा रहा हूँ, नॉर्मल फोर्स इंक्रीज होते जा रहा है या डिक्रीज होते जा रहा है? सोच समझ के बताओ, थीटा इज गोइंग ऑन इंक्रीजिंग, सो cos थीटा गोस ऑन डिक्रीजिंग, सो नॉर्मल फोर्स विल आल्सो गो ऑन डिक्रीजिंग। सो f का अगर मैं लिमिटिंग फ्रिक्शन यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, f लिमिटिंग, ठीक है, सो f लिमिटिंग का वैल्यू क्या आ जाता है? म्यू इंटू n। मुझे बताओ म्यू इंटू n, दैट इज mg cos थीटा, ठीक है, सही है ये चीज? ओके लिखिए, ठीक है एवरीवन। मुझे बताओ फ्रिक्शन फोर्स इंक्रीज होते जा रहा है या डिक्रीज होते जा रहा है?
फ्रिक्शन फोर्स इज गोइंग ऑन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे डिक्रीज होते जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल कम होते जाएगा तो फ्रिक्शन भी कम होते जाएगा, पक्का। नाउ द इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इज, वो तो फ्रिक्शन यहाँ पे डिक्रीज होते जा रहा है, व्हाट अबाउट दिस कंपोनेंट mg sin थीटा, इज इट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? ऐसे आई मूव अप द इंक्लाइन, क्या हो जाएगा यहाँ पे इंक्रीजिंग, क्योंकि थीटा बढ़ेगा तो साइन थीटा भी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। तो इन शॉर्ट दिस इज गोइंग ऑन इंक्रीजिंग एंड दिस कंपोनेंट इज गोइंग ऑन डिक्रीजिंग। क्या ऐसे एक पॉइंट आ सकता है जहां पे f विल नो लॉन्गर सस्टेन mg sin थीटा? यस, मतलब क्या यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। इफ आई अगेन कंसिडर दिस इंक्लाइन, सेम चीज है यहाँ पे देखो, जैसे जैसे मैं इंक्लाइन बढ़ाते जा रहा हूँ बढ़ाते जा रहा हूँ बढ़ाते जा रहा हूँ, mg sin थीटा का वैल्यू बढ़ते जा रहा है और f का वैल्यू क्या होते जा रहा है, डिक्रीज। कहने से आफ्टर सर्टेन पॉइंट दिस चार्जर विल स्टार्ट स्लिपिंग। तो ये जो एंगल पे हो रहा है, लेट अस से द एंगल विद द हॉरिजॉन्टल इज लेट अस से 30 डिग्री, ठीक है, एग्जांपल पकड़ लेते हैं 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल के साथ, ये वाले एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है। ये चीज मुझे बता, हाँ बोलो, डाउट? यस, अच्छा एफ डिक्रीज हो रहा है वो नहीं लॉजिक समझा, ओके अच्छा अच्छा ओके। यहाँ पे होते क्या जा रहा है, सबसे पहले थीटा हो रहा है इंक्रीज। मैं क्या कर रहा हूं, मैं प्लैंक पहले ऐसे था, मैं धीरे धीरे प्लैंक को ऊपर खींच रहा हूं तो प्लैंक ऊपर 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 जा रहा है तो थीटा इंक्रीज होते जा रहा है। व्हाट अबाउट कॉस थीटा? कॉस जीरो का वैल्यू कितना होता है, 1, बट जैसे जैसे मैं जीरो से बढ़ते जाऊंगा कॉस डिक्रीज होते जाता है ना, और 90 पे कितना हो जाता है, 0, ठीक है। 0 पे 1 और 90 पे कितना हो जाएगा, 0। तो कॉस का वैल्यू इंक्रीज होते जा रहा है या डिक्रीज होते जा रहा है, डिक्रीज। तो कॉस थीटा डिक्रीज होते जा रहा है, नॉर्मल फोर्स डिक्रीज होते जा रहा है, यानी से फ्रिक्शन फोर्स क्या हो रहा है, डिक्रीज, क्योंकि ये थीटा है। बाकी सब तो कांस्टेंट्स ही है, ये सब तो कांस्टेंट्स ही है, सिर्फ थीटा इंक्रीज हो रहा है तो कॉस थीटा क्या हो रहा है, डिक्रीज। यहाँ तक चीजें ठीक है, ओके। फिर भी डाउट है तो पूछ लेना, जिसको भी डाउट है पूछ लो, ठीक है, ओके। लिखे लो, सो कहने से म्यू mg cos थीटा, पक्का, अच्छा ओके। ये होते जा रहा है, ये होते जा रहा है डिक्रीज, पक्का। और साइन थीटा इंक्रीज होते जाएगा, पक्का, साइन 0 0 साइन 91, पक्का, ओके। मुझे एक पार्ट बताओ, कौन से पॉइंट के बाद ये ब्लॉक स्लिप होना स्टार्ट हो जाएगा इसके ऊपर? थोड़ा मतलब फोर्सेस के टर्म्स में पूछ रहा हूं मैं, फोर्स क्या हो जाएगा तो दोनों स्लिप होना स्टार्ट हो जाएगा? यस, एक्सेलेंट। कहने से डाउनवर्ड फोर्स विल बी ग्रेटर देन द अपवर्ड फोर्स, तो फिर क्या ब्लॉक स्लिप होना स्टार्ट हो जाएगा? लेट अस से ब्लॉक जस्ट स्लिप्स, सो कैन आई राइट दिस पार्ट एज mg क्या sin थीटा विल बी इक्वल टू क्या, f, पक्का। और f का खुद का वैल्यू कितना है यहाँ पे, mg sin थीटा विल बी, f का खुद का वैल्यू क्या लिखा है मैंने, म्यू mg cos थीटा, इजी एकदम। कहने से mg दोनों साइड से कैंसिल आउट किया जा सकता है, हाँ। तो अगर mg दोनों साइड से कैंसिल आउट हो गया तो मुझे बताओ म्यू का खुद का वैल्यू कितना आ गया, tan थीटा। जब थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू हो जाएगा, दिस इज सॉरी tan इनवर्स म्यू हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है, ठीक है। आई होप सो एवरीवन इज क्लियर विद दिस, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग कॉपी कर सकते हैं, ठीक है, चलिए। थोड़ा मतलब पूरा ही कॉपी कर लो, द सिंपल क्वेश्चन दैट अराइजेस, इसमें 3 चीजें हो सकती है। कौन सा है वो 3 चीजें? एक तो एंगल ऑफ रिपोज से कम रहेगा, या फिर क्या रहे, अगर सपोज एंगल ऑफ रिपोज कम्स आउट टू बी लेट अस से 20 डिग्री, ठीक है, ओके। मुझे बताओ जिसका सरफेस ज्यादा रफ होगा उसका एंगल ऑफ रिपोज विल बी ग्रेटर और स्मॉलर, ग्रेटर। सरफेस ज्यादा रफ है तो म्यू ज्यादा रहेगा, और म्यू ज्यादा है तो थीटा भी ज्यादा रहेगा, सो द एंगल ऑफ रिपोज विल बी ग्रेटर। और जिसका सरफेस यहाँ पे स्मूथ है उसका एंगल ऑफ रिपोज विल बी स्मॉल। इज दिस पार्ट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, देखिए, ठीक है, ओके, चलिए सिंपल सिंपल से सम्स ले लेते हैं। आई होप सो वी विल बी डन विद दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। सो आपका एनएलएम का लास्ट लेक्चर रहेगा इन द नेक्स्ट, आई थिंक सो कैच वेडनेसडे। चलिए, शैल वी प्रोसीड? ओके, यहाँ पे देख लेते हैं एवरीवन, शैल वी प्रोसीड? ठीक है, ओके, ठीक है, ध्यान देते हैं।
ओके सो क्या लिखिए, ठीक है, सो इसको ऊपर ही रख देते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। ओके एवरीवन, ओके सो शैल वी प्रोसीड विद दिस पार्ट, ठीक है, ध्यान देते हैं अब यहाँ पे। सो एंगल ऑफ रिपोज हम लोग का हो गया है एंड, ठीक है, अब ब्लॉक ऑफ मास कैलकुलेट द एंगल ऑफ रिपोज, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। अब ब्लॉक ऑफ मास समथिंग समथिंग, ठीक है, आंसर आ गया तो आप पोस्ट भी कर सकते हो चाहिए तो। सो आज आपको फ्रीडम है पूरा, गुड। सो ओके ठीक है, ओके क्या गया आंसर? tan इनवर्स 4/5 कितना हो जाता है वो? tan इनवर्स 4/5 विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 53 डिग्री, सॉरी 4/5 है ना, 4/3 नहीं है, सॉरी, तो होगा 38-39 के आसपास रहेगा कहीं भी तो, ठीक है। ओके एवरीवन, आंसर्स आ गए तो आप पोस्ट कर सकते हो, ठीक है एवरीवन, लिखिए, ठीक है। सो ओके एवरीवन, शैल वी प्रोसीड, ठीक है। सो ओवर ये, अच्छा ओके सबको ये आ गया, tan इनवर्स 4/5, आई होप सो यू डोंट रिक्वायर माई असिस्टेंस। म्यू इज इक्वल टू tan थीटा हो जाएगा ना पक्का, एंड tan थीटा विल बी इक्वल टू म्यू, म्यू इज इक्वल टू 0.8 विच इज इक्वल टू 4/5, सो थीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 4/5 पक्का। ओके थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं, अब यहाँ पे देख लेते हैं। ओके चलिए धीरे धीरे हम लोग टफ सम्स में जाते हैं, लिखिए ना, ठीक है। अच्छा बाय द वे 3 कंडीशन लिख लेते हैं सबसे पहले, उसके नीचे लिख लेना कंडीशन थीटा, सॉरी, सो कंडीशन देख लेते हैं। सबसे पहला कंडीशन थीटा लेस देन द एंगल ऑफ रिपोज, क्या हो जाएगा? सोच समझ के बताओ। इफ थीटा इज लेस देन द एंगल ऑफ रिपोज क्या हो जाएगा? बॉडी विल बी एट रेस्ट, ठीक है, उसके आगे लिख लो बॉडी विल बी एट रेस्ट, बॉडी विल बी एट रेस्ट। सेकेंड कंडीशन थीटा विल बी इक्वल टू क्या होने वाला है? थीटा आर। अगर ये हो जाता है तो बॉडी जस्ट स्टार्ट स्लिपिंग, इसके आगे लिख लेते हैं बॉडी जस्ट स्टार्ट स्लिपिंग, बॉडी जस्ट स्टार्ट स्लिपिंग। व्हाट अबाउट द थर्ड केस, थीटा ग्रेटर देन थीटा आर, क्या हो जाएगा? बॉडी विल मूव। तो कौन सा फ्रिक्शन एक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा? स्टैटिक या काइनेटिक? काइनेटिक। स्टैटिक या काइनेटिक? अच्छा मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे, tan थीटा इज इक्वल टू म्यू आया ना, ये म्यू क्या है? स्टैटिक है काइनेटिक है, कौन सा है? स्टैटिक। एक्सेलेंट, ये स्टैटिक था, ठीक है, आपको चाहिए तो वहां पे करेक्शन कर सकते हो, ठीक है। चलिए शैल वी प्रोसीड, ठीक है, ओके। जस्ट स्लिप होगा, जस्ट मतलब थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, स्लाइटली बड़ा होना चाहिए, ठीक है। ओके एवरीवन, शैल आई कंटिन्यू? ओके everyone look here now, a block of mass 10 kg moves down an incline of 30 box degree, ठीक है, with a constant velocity of 8 meter per second, calculate the external force applied to the block। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, क्या हो रहा है? ब्लॉक है and it is moving with a constant velocity of 8 meter per second, okay, up an incline या down the incline? down, नीचे जा रहा है ना, with a velocity of कितना दिया है यहाँ पे?
8 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द ब्लॉक। ठीक है, अच्छा ओके, पहले तो मैं यहाँ पे आपको डायग्राम ड्रॉ करके बता देता हूँ यही कंडीशन के अंदर। ठीक है, ये कंडीशन में इसको इरेज कर दूँ ये वाले पार्ट को। ठीक है, लुक हियर नाउ एवरीवन, लुक हियर नाउ। ठीक है, सो ओवर हियर बाय द वे कहने से ये फोर्सेस ऐसे कैसे रहने दो। ठीक है, लुक हियर नाउ। ठीक है, लुक हियर एवरीवन, लुक हियर। मुझे बताओ ब्लॉक नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है? क्लियरली मेंशन्ड है, नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है? नीचे। ठीक है एवरीवन, लुक हियर। फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पे एक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा? ऊपर। नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग एवरीवन, लुक हियर। ओके, लुक हियर। सो बेसिकली आंसर में वन सिंपल थिंग, क्वेश्चन और एक बार पढ़ लेते। डाउन विद कॉन्स्टेंट, अच्छा एंगल थीटा दिया है 30 डिग्री, म्यू एस दिया है, म्यू के दिया है। मुझे बताओ गोइंग डाउन है या अप है? डाउन। काइनेटिक लगेगा या स्टैटिक लगेगा? काइनेटिक, सही है। ओके, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्सेस लगेंगे। ओके, तो म्यू एस लगेगा या म्यू के? म्यू के। और म्यू के का खुद का वैल्यू कितना दिया है? 0.1। ओके, 30 डिग्री दिया है। हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है? द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड टू कीप द ब्लॉक स्टेशनरी। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे। पहले तो आप खुद से भी ट्राई करके देख सकते हो। मुझे बताओ ब्लॉक यहाँ पे कांस्टेंट फोर्स से जा रहा है या कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है या वेरिएबल वेलोसिटी से? कांस्टेंट। अच्छा, कांस्टेंट वेलोसिटी तो एक्सेलरेशन कितना हो गया? 0। अगर एक्सेलरेशन 0 हो गया तो टोटल डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू टोटल। ठीक है, पहले mg sin थीटा देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं mg sin थीटा। मुझे तो कितना दिया है? m का वैल्यू कितना था? 10, g का वैल्यू भी 10, sin थीटा शायद से 30 था ना? sin 30 का वैल्यू हाफ। कितना आ जाएगा? जस्ट चेक एंड टेल मी, कितना आने वाला है? 50। अच्छा ओके, यहाँ पे इफ आई कंसिडर ये 50 आ जाएगा। फ्रिक्शन फोर्स का खुद का वैल्यू क्या आ जाएगा? फटाफट बता दो, क्या आने वाला है? म्यू एम जी कॉस थीटा। ओके, ध्यान देते हैं यहाँ पे, म्यू एम जी कॉस थीटा। पक्का? आई होप सो दिस इज क्लियर, क्योंकि एम किससे इक्वल होने वाला है? एम जी कॉस थीटा। और मुझे बताना एफ का वैल्यू कितना आ जाता है? म्यू इंटू एन। तो यहाँ पे आ जाएगा म्यू एम जी कॉस थीटा। सो ओवर हियर इफ आई कंसिडर, ठीक है, कहाँ पे थे हम लोग? इसको ऐसे ही रहने दो। ठीक है, मैं कलर इन्वर्ट नहीं कर रहा हूँ। क्या हो गया? बुरा लग रहा है? करूँ? ओके, अच्छा यहाँ तक लॉजिक समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाते हैं। एवरीवन पे अटेंशन। लुक आप लोग, अच्छा ये हो गया हम लोग का। लेट अस प्रोसीड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन गोes somewhat like this. A block of mass, okay, look here. A block of mass 40 kg rests on an inclined plane 0.1 and angle 37 degree. Calculate the minimum and maximum force required to keep the block stationary. मतलब क्या करना पड़ेगा आपको? सेम ही है, लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है। Go ahead, solve it. Don't wait for me. Solve this question. सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है, यहाँ पे देख लेते हैं। Go ahead. Go ahead. सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है। कैलकुलेट द मिनिमम एंड मैक्सिमम फोर्स। ब्लॉक ड्रॉ कर लो। सबसे पहले तो डाउन द इंक्लाइन कौन सा फोर्स है? वो mg sin थीटा। कितना है उसका वैल्यू mg sin थीटा का? सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है, कोई भी चेंजेस नहीं है यहाँ पे। तो लास्ट इसमें कितना आ जाएगा? mg sin 37। sin 37 का खुद का वैल्यू कितना होता है? 3 sin 37 is 3/5, cos is 4/5। क्या आ गए वैल्यूज? सॉल्व इट क्विकली। Shall I continue?
ओके क्या आ गया? ओके क्या आ गए इसके वैल्यूज? सबसे पहले तो mg sin थीटा। ओके चलो मैं डायग्राम ड्रॉ करके बता देता हूं आपको, ठीक है। सेम ही डायग्राम, ओके। सेम ही आ जाएगा डायग्राम, एवरीवन लुक हियर नाउ। सो अब यहां पे इफ आई कंसिडर, ठीक है ध्यान देते हैं, यहाँ पे आ गए आंसर्स क्या है? ओके एवरीवन ओके ना, मुझे बताओ यहां पे दिस इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एवरीवन। ओके द डाउनवर्ड फोर्स इन दिस सिनेरियो विल बी mg। ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? mg sin थीटा एंड दिस विल बी इक्वल टू mg cos थीटा। सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है, ये नॉर्मल क्या ऐसे फ्रिक्शन पीछे एक्ट होगा, सो फ्रिक्शन पीछे एक्ट होगा। कैन आई से लुक एवरीवन लास्ट। सो यहाँ पे mg sin थीटा mg cos थीटा सही है ये चीज। मुझे बताना सबसे पहले तो हम लोग mg sin थीटा का वैल्यू लेके आते हैं। mg sin थीटा, mg m का खुद का वैल्यू कितना है फटाफट बता दो। m का वैल्यू कितना है? 40 ओके। g का वैल्यू 10, sin 37 इज 3/5 सही है ये, ओके। विच इज इक्वल टू कितना आने वाला है यहाँ पे? इट विल बी इक्वल टू 240। अच्छा डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है, फ्रिक्शन फोर्स कितने का एक्ट हो सकता है मैक्सिमम? फ्रिक्शन फोर्स कितने का एक्ट हो सकता है यहाँ पे? म्यू mg ना, म्यू mg क्या sin थीटा की जगह पे क्या आने वाला है? cos थीटा। म्यू का खुद का वैल्यू कितना है? 0.1, m का वैल्यू 40, g का वैल्यू 10, cos 37 कितना हो जाएगा? 4/5 पक्का। इट विल बी इक्वल टू 4/5 सही है यहाँ तक, ओके। ये कितना आ जाएगा? 32 ठीक है। मुझे बताओ इन ऑर्डर टू कीप द ब्लॉक स्टेशनरी, यहाँ पे लेट अस से 40 का एक्ट हो रहा है, यहाँ पे 32 का एक्ट हो रहा है। इन ऑर्डर टू बराबर है ना, सॉरी 240 का एक्ट हो रहा है। एंड अपर डायरेक्शन में लिखिए, एंड अपर डायरेक्शन में कितने का एक्ट हो रहा है यहाँ पे? इन ऑर्डर टू कीप द ब्लॉक स्टेशनरी, मुझे बताओ मुझे कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा और कहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा? अपवर्ड अप्लाई करना पड़ेगा कितने का? 208। दिस इज F विच इज इक्वल टू कितना आने वाला है यहाँ पे? 208 न्यूटन, जो अब द इंक्लाइन एक्ट हो रहा है, सही है ये? सो यहाँ पे अब द इंक्लाइन यहाँ पे एक्ट हो रहा है कितना? 208 सही है। ये तो मुझे एक ही फोर्स है, व्हाट अबाउट द सेकेंड फोर्स? उन्होंने मिनिमम और मैक्सिमम दोनों वैल्यूज बताया ना, ये मिनिमम है या मैक्सिमम है? ओके मैक्सिमम कहाँ पे आएगा? सेम 208 आएगा, ओके 2 ओके। लुक हियर नाउ, मुझे बताओ ये फर्स्ट देख लेते हैं एवरीवन। लुक हियर नाउ 208 अब द इंक्लाइन एक्ट हो रहा है, सही है ये चीज। व्हाट इफ आई अप्लाई द फोर्स? अच्छा 208 आप अगर अप्लाई करोगे तो ब्लॉक स्टेशनरी रहेगा, कहीं पे भी नहीं जाएगा, ना ये ऊपर ना ये नीचे, कहीं पे भी नहीं जाएगा। व्हाट इफ आई अप्लाई द फोर्स ग्रेटर देन 208? मान लेते कि मैं 210 वगैरह अप्लाई करना स्टार्ट कर दूं, फिर भी ब्लॉक मूव होगा क्या? नहीं।
ठीक है, फिर मैं 220 230 वगैरह अप्लाई करता हूँ। मुझे लगता है थोड़े टाइम के बाद इफ आई अप्लाई वेरी लार्ज फोर्स, यानी ये ब्लॉक, क्या ये ब्लॉक ऊपर जाना स्टार्ट कर देगा? इफ आई अप्लाई वेरी लार्ज फोर्स फ्रॉम द बॉटम, तो क्या ये ब्लॉक ऊपर जाना स्टार्ट कर देगा? मुझे लगता है वो केस में कौन सा फोर्स रिवर्स हो जाएगा? फ्रिक्शन, क्योंकि टेंडेंसी कहाँ पे जाने का? ऊपर, तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पे एक्ट होगा? अच्छा ओके, सेकंड केस में बस दो ही चेंजेस है, mg sin थीटा अभी भी यहाँ पे ही एक्ट हो रहा है, एंड कह रहे से फ्रिक्शन ऊपर की जगह पे कहाँ पे एक्ट होगा? नीचे। तो वो केस में सेम डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में? सेम डायरेक्शन। तो ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट हो जाएगा? ऐड। तो कितना अगर मैं दोनों को ऐड कर लूँ तो 240 प्लस 32 कितना आने वाला है? 272। अच्छा, इससे ग्रेटर अगर मैं फोर्स अप्लाई करूँ तो क्या हो जाएगा? ब्लॉक ऊपर जाना स्टार्ट कर देगा। तो ये एफ का मिनिमम वैल्यू है या मैक्सिमम वैल्यू है? मैक्सिमम। मिनिमम इतना तो अप्लाई करना पड़ेगा फॉर द ब्लॉक टू बी स्टेशनरी, मैक्सिमम मुझे इतना अप्लाई करना पड़ेगा। तो फोर्स का रेंज कितना हो गया? फोर्स विल बी बिटवीन 208 एंड 272। इज दिस पार्ट क्लियर टू एवरीवन? एवरीवन, शैल वी कंटिन्यू? ध्यान देते हैं आप, बोलो अभी भी कुछ डाउट है इसमें? ओके, सो यहाँ पे शैल आई कंटिन्यू? ठीक है, ध्यान देते हैं यहाँ पे। ओके, बेसिकली इफ आई राइट डाउन, दो मिनट, ठीक, चलिए शैल आई कंटिन्यू? ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं। ओके, सो ओके, ध्यान देते हैं अभी यहाँ पे, एवरीवन पे अटेंशन। ठीक है, सो ब्लॉक ऑफ मास 40 kg is resting on an incline of 30 degree. If the angle of repose is 45 degree, calculate the normal force friction acting on the block. जितना भी हम लोगों ने किया है उसके ऊपर ही है ये क्वेश्चन, कोई भी अलग सा क्वेश्चन नहीं है। Go ahead, substitute and get the answer. Everyone, draw the diagram and get the answer. Okay, just write down the question number. ठीक है, क्वेश्चन नहीं लिखोगे अभी के लिए। फ्रिक्शन फोर्स कितने का एक्ट हो रहा है? अच्छा पहले नॉर्मल बता दो, नॉर्मल फोर्स कितने का एक्ट हो रहा है? 200√3. ओके, द नॉर्मल फोर्स ओवर हियर इज 200√3. पक्का? नॉर्मल फोर्स यहाँ पे mg cos थीटा हो जाएगा, इज इक्वल टू 200√3. पक्का? एंड द सेकेंड इज द फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कितने का एक्ट होगा यहाँ पे? ये वाला था ना? नहीं, इसका नेक्स्ट वाला। सो ओके, 200√3 एंड फ्रिक्शन फोर्स कितने का एक्ट हो रहा है? 200। पक्का? यहाँ पे देख लेते, देखिए ना। सो ओवर हियर इफ आई ड्रॉ द डायग्राम क्विकली, यहाँ पे ये कुछ ऐसे होने वाला है। द एंगल ऑफ फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू, एंगल कितना दिया है? 30 डिग्री। एंगल ऑफ रिपोज क्लियरली यहाँ पे कितना दिया है? 45 डिग्री। पक्का? सो एंगल ऑफ रिपोज यहाँ पे क्लियरली कितना दिया है? 45 डिग्री। पक्का? इसके आगे बढ़ते हैं, डोंट टॉक। मुझे बताओ कि यहाँ पे नॉर्मल के डायरेक्शन में कौन सा फोर्स एक्ट होगा? यहाँ पे mg cos थीटा। पक्का? सो लिखिए, ये नॉर्मल है, ये mg cos थीटा, और ये हो जाएगा यहाँ पे क्या होने वाला है? mg sin थीटा। इज द एंगल ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिपोज और स्मॉलर देन एंगल ऑफ रिपोज? स्मॉलर देन। ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिपोज है या स्मॉलर देन है? स्मॉलर देन है। तो ये ब्लॉक तो मूव नहीं होगा इसके ऊपर, स्टेशनरी रहेगा। पक्का? सो अंडर दिस कंडीशन नॉर्मल फोर्स पहले कितना है, पहले तो वही बता दो। नॉर्मल फोर्स कितना आने वाला है यहाँ पे? mg cos थीटा। तो फटाफट देख लेते हैं, m का खुद का वैल्यू कितना है यहाँ पे? 40, g का वैल्यू 10, cos थीटा। थीटा कितना लूँ? 30 डिग्री लिया, 45 डिग्री? 30 डिग्री। फिलहाल के लिए cos 30 कितना आ जाएगा? √3/2। सो कहने से 200√3 विल बी द आंसर। ओके, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ mg sin थीटा? mg sin थीटा विल बी इक्वल टू m का वैल्यू कितना है? 40 × g 10 sin 30। sin 30 का वैल्यू हाफ कितना आने वाला है?
200. ओके, यहाँ पे कहना है से यहाँ पे डाउनवर्ड जितना फोर्स रहेगा अपवर्ड फोर्स भी उतना ही रहने वाला है, तो फ्रिक्शन फोर्स भी इतना ही आ जाएगा. सही है. ओके, ठीक है. Can we use the formula mu mg for the friction force? नहीं, वो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स है जिसको हम लोग और एक नाम क्या बोलते हैं? लिमिटिंग फोर्स. पक्का यार, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. पक्का. ठीक है. ओके, ठीक है. आगे बढ़ते हैं. एवरीवन. So, the question is a 20 kg block is gently placed on a rough surface, ठीक है, and gently placed on a rough plane of inclination कितना दिया है? 30 degree with horizontal. The coefficient of the sliding friction between the block and the plane is 0.4. Find the acceleration of the block या फिर box. ठीक है. कितना दिया? डाउन द इंक्लाइन. ठीक है. गुड. सॉल्व दिस. बेसिक्स है. नो वन विल वेस्ट टाइम. 5 minus 2 root 3. Okay. Simple सा क्वेश्चन है. So the question goes somewhat like this. So this is equal to theta. ब्लॉक ऐसे है. ओके, ये mg sin थीटा हो गया. कैन आई राइट दिस एज माइनस mg म्यू mg cos थीटा. सही है. अच्छा, एकदम सिंपल सा मेरा क्वेश्चन. बिफोर वी प्रोसीड विद दिस, मुझे बताना कि अगर mg sin थीटा ग्रेटर हुआ म्यू mg cos थीटा से तो ही ब्लॉक नीचे स्लाइड हो जाएगा. ये तो स्लाइड नहीं होने वाला. ओके, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स वो केस में ग्रेटर हो गया. ध्यान देते यार. एवरीवन लुक हियर. सो mg sin थीटा कितना आने वाला है? विच इज इक्वल टू mm का खुद का वैल्यू कितना है? 20. g का वैल्यू कितना है? 10. sin 30 का वैल्यू हाफ. सो कैन आई राइट दिस एज 100 आ गया. यहां तक चीजें ठीक है. म्यू mg cos थीटा. म्यू mg cos थीटा. म्यू का खुद का वैल्यू क्या है? 0.4. मास का वैल्यू क्या है? 20 इंटू 10 इंटू रूट 3/2. पक्का. कितना आने वाला है यहाँ पे? कितना आ गया ये? 40 रूट 3. रूट 3 का वैल्यू 1.7 होता है. तो अगर आप रफली कैलकुलेट करोगे तो रूट 3 का वैल्यू आपको 1.7 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपको रफली 70 के आसपास आएगा. ठीक है, 68 के आसपास आ जाएगा. ठीक है, 68-70 के आसपास. ठीक है. अच्छा, तो ऊपर फोर्स कितने का अप्लाई हो रहा है? 70. नीचे फोर्स कितने का अप्लाई हो रहा है? 100. ब्लॉक स्लाइड होगा या नहीं होगा? होगा. क्लियरली स्लाइड होगा नीचे. अच्छा, कहाँ पे स्लाइड होगा? नीचे स्लाइड होगा या ऊपर? नीचे. ओके. सो कैन आई मार्क दिस पार्ट है. सो ध्यान से देख लो. रिजल्टेंट फोर्स को क्या मैं एमए लिख सकता हूँ यहाँ पे? हाँ, तो मुझे यहाँ पे बता देना mg sin थीटा. इक्वेशन क्या बनने वाला है फटाफट बता दो. mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा विल बी इक्वल टू ma. सही है. अभी देख लेते. ये दोनों के वैल्यूज मुझे ऑलरेडी पता है. 100 माइनस कितना हो गया? 40 रूट 3 विल बी इक्वल टू m कितना है? 20 इंटू a का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पे? 5 माइनस 2. सही है. मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है. बोलिए, क्या डाउट से पूछ लीजिए. ठीक है यहाँ तक. आई होप सो एवरीवन इज क्लियर टिल दिस पॉइंट. यहाँ पे mg sin थे. अच्छा, ओके. अच्छा, सपोज यहाँ पे देख लो. mg sin थीटा मतलब जो नीचे जा रहा है उसका वैल्यू लेटर से इट कम्स आउट टू बी 40 रूट 3. एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं. नीचे जा रहा है उसका वैल्यू कम्स आउट टू बी 40 रूट 3. ऊपर का वैल्यू लेटर से इट कम्स आउट टू बी 100. ठीक है. नीचे जा रहा है 40 रूट 3 से और ऊपर जा रहा है यहाँ पे 100 आ गया. ठीक है. तो नेट एक्सेलरेशन का वैल्यू सेम नीचे की जगह पे कहाँ पे आ जाएगा?
जीरो हो जाएगा ना। बॉडी नेचुरली ऐसे ऊपर जाते समय देखा है क्या कभी? तो वैसे जा सकता है, तो वो केस में एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? जीरो। ठीक है, डाउनवर्ड फोर्स जो mg sin थीटा है इट इज स्मॉलर देन द फ्रिक्शन फोर्स, तो बॉडी कहीं पे भी मूव होगा क्या? नहीं। ठीक है, इज दिस पार्ट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, हाँ बोलिए। सॉरी, म्यू है मीन्स स्टैटिक और काइनेटिक? काइनेटिक, काइनेटिक का स्लाइड हो रहा है ना, स्लाइड हो रहा है तो स्टैटिक, सॉरी काइनेटिक। क्या क्या? यहाँ पे ये वाले केस में, ये वाले केस में हम लोग यहाँ पे काइनेटिक और स्टैटिक दोनों एक साथ ही मान के चल रहे हैं, मतलब दोनों एक ही है। अगर नहीं दिया रहेगा तो देन वी विल अज्यूम कि यहाँ पे स्लाइडिंग फ्रिक्शन इतना है। ठीक है, यहाँ तक कैन वी प्रोसीड? ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पे एवरीवन, देखिए शैल वी प्रोसीड? ठीक है, ध्यान देते हैं अब यहाँ पे। ओके, यहाँ पे देख लेना। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन गोज समवॉट लाइक दिस, अ फोर्स ऑफ, ठीक है ध्यान दीजिए, अ फोर्स ऑफ 400 न्यूटन acting horizontal, ठीक है, acting horizontally pushes a, okay, a force of 400 Newton acting horizontally pushes a 20 kg block placed on a rough inclined plane which makes an angle of 45 degree with the horizontal. The acceleration experienced by the block is 0.6 meter per second square up the plane. Find the coefficient of the sliding friction between the box and the incline. क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? A force of 400 Newton acting horizontally. फोर्स हॉरिजॉन्टल है बट ब्लॉक कहाँ पे? इंक्लाइन। ठीक है, देखिए फोर्स हॉरिजॉन्टल है बट बॉक्स का बॉक्स कहाँ पे है? इंक्लाइन। पक्का? rough plane which makes an angle 45 degree with the horizontal. The acceleration experienced by the block is 0.6 up the plane. Find the coefficient of the sliding friction between the box and the plane. It means क्वेश्चन कुछ ऐसे है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। सो यहाँ पे देख लेंगे हम लोग। ठीक है, सो अ फोर्स ऑफ समथिंग इज अप्लाइड ऑन द बॉक्स। ठीक है, ध्यान देते हैं यहाँ पे। ओके, सो ये इंक्लाइन प्लेन है। ठीक है, इंक्लिनेशन कितना दिया है प्लेन का? इंक्लिनेशन कितना दिया है प्लेन का? आई थिंक सो कितना दिया था? 45 डिग्री। ओके, सो ओवर हियर, ओके मुझे बताना यहाँ पे ये 45 डिग्री है। ओके, ध्यान देते हैं, इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लेते हैं। एंड लेट मी ड्रॉ दिस प्लेन। ठीक है, कुछ ऐसे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं, ये ब्लॉक है। ठीक है, लेट अस से दिस इज द ब्लॉक। ओके, क्विकली टेल मी द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस ब्लॉक। यहाँ पे फोर्स कितना एक्ट होगा? एम। एम यहाँ पे है, फटाफट बताए ना कौन सा डाउनवर्ड फोर्स एक्ट हो रहा है? एम जी। ठीक है, और कौन से फोर्सेस? अच्छा, एम जी को हम लोग को रिजॉल्व करना पड़ेगा कहाँ पे? कैन आई राइट दिस एज एम जी क्या? कॉस थीटा, एंड दिस विल बी इक्वल टू एम जी साइन थीटा। ओके, कहने से और एक फोर्स है नॉर्मल फोर्स यहाँ पे। यहां तक चीजें सब क्लियर है? नाउ द क्वेश्चन अराइसेस, इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे कैसे? ठीक है, क्वेश्चन में आगे क्या लिखा है पहले वो पढ़ लेते हैं। अच्छा, यहाँ तक चीजें ठीक है? ओके, मैं डेटा लिख देता हूँ। यहाँ पे थीटा कॉस थीटा साइन थीटा हो गया। एंड यहाँ पे दिया है, क्लियरली दिया है, अ फोर्स ऑफ कितना दिया है? 400 न्यूटन इज अप्लाइड बट दिया है हॉरिजॉन्टली। नाउ द क्वेश्चन अराइसेस हॉरिजॉन्टली, मतलब कहाँ पे मैं ड्रॉ कर लूं? हॉरिजॉन्टली राइट में या हॉरिजॉन्टली लेफ्ट में? लेफ्ट, बट व्हाई? बिकॉज इट इज गोइंग अप द प्लेन। पक्का? अप द प्लेन मतलब फोर्स हॉरिजॉन्टली लेंगे या वर्टिकल लेंगे? हॉरिजॉन्टल। लेफ्ट में लेंगे या राइट में? लेफ्ट। ठीक है, यहाँ पे एक सर्टन फोर्स एक्ट हो रहा है, वो फोर्स का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे? 400 न्यूटन। सही है यहाँ तक? ओके, सो इट विल बी इक्वल टू फोर्स एफ है। ठीक है, ओके, सो कैन आई रिजॉल्व दिस इन विच डायरेक्शन? एक तो वर्टिकली अपवर्ड रहेगा, सॉरी अप द स्लोप रहेगा, एक डाउन द स्लोप रहेगा। सही है ये चीज? ओके,
मुझे एकदम सिंपल से ये चीज बता सकते हो, ये जो अब द स्लोप एक्ट हो रहा है, अब द स्लोप क्या हो जाएगा, साइन थीटा या कॉस थीटा? दिस इज इंटरेस्टिंग। एफ का कॉस हो गया, साइन होगा कॉस, एक्सेलेंट, ये एफ कॉस थीटा हो जाएगा। कैसे पता चला? ये थीटा है तो ये भी एंगल कितना होने वाला है, थीटा। फिलहाल के लिए इतना फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि थीटा कितना दिया है 45 डिग्री, तो 45 साइन लो या कॉस लो फर्क नहीं पड़ता, बट यहाँ पे कॉस आ जाएगा। ये लॉजिक समझ में आया? बोलो। और एक फोर्स है यहाँ पे, और एक रेजोल्यूशन आ जाएगा। ये वाला क्या आने वाला है, एफ साइन थीटा। ओके, मुझे बताओ द एंटायर ब्लॉक इज गोइंग अप एंड इंक्लाइन। ठीक है, यहाँ पे देख लो, द एंटायर ब्लॉक इज गोइंग अप एंड इंक्लाइन। तो मुझे बताना फ्रिक्शन फोर्स पीछे एक्ट होगा ना, नीचे, करेक्ट है। और ये फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू कितना रहेगा, म्यू इनटू एन। यहां तक लॉजिक ठीक है? ओके, इट इज गोइंग अप एंड इंक्लाइन, तो जो रिजल्टेंट रहेगा मैं अप एंड इंक्लाइन लिख देता हूं एम ए का। सही है। हम लोग को कैलकुलेट क्या करना है, यहाँ पे देख लेते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन, मतलब बेसिकली आपको फ्रिक्शन मतलब म्यू का वैल्यू कैलकुलेट करना है। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं। Shall I continue? ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं। ओके एवरीवन, लेट अस कंटिन्यू विद दिस थिंग। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं। ओके, क्विकली टेल मी द फोर्सेस ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल फोर्सेस कौन से हो जाएंगे? नॉर्मल ऐसे एक्ट हो रहा है, और डाउनवर्ड फोर्स कौन से एक्ट हो रहा है, एफ साइन थीटा और एम जी कॉस थीटा। सो कैन आई राइट एन विल बी इक्वल टू, कैन आई राइट दिस पार्ट एज एफ साइन थीटा एंड क्या प्लस एम जी कॉस थीटा। सही है ये चीज? ठीक है, ध्यान देना। अच्छा, एफ का खुद का वैल्यू कितना दिया, शायद से 400 न्यूटन दिया है, पक्का? तो यहाँ पे कितना आने वाला है, 400 साइन थीटा। साइन थीटा का वैल्यू कितना होता है, 1 बाई, अच्छा साइन 45, साइन 45 इज इक्वल टू 1 बाई रूट 2 प्लस, अच्छा एम जी एम कितना दिया है, मास 20 दिया है। ओके, 20 इंटू जी कितना होने वाला है, 200 इंटू कॉस 45। कॉस 45 का खुद का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 बाई रूट 2। सही है यहाँ तक? ठीक है, विच इज इक्वल टू कितना आने वाला है यहाँ पे, 600 बाई रूट 2। ठीक है, यहाँ तक चीजें ठीक है? ओके, मुझे बताओ, आई विल राइट डाउन द रिजल्टेंट इन, अच्छा ये डायरेक्शन में तो मैंने लिख दिया, टोटल अपवर्ड फोर्सेस और टोटल डाउनवर्ड। ये डायरेक्शन में मैं क्या लिखूं, यहाँ पे अपवर्ड कौन सा एक्ट हो रहा है, एफ कॉस थीटा। डाउनवर्ड कौन सा एक्ट हो रहा है, एम जी साइन थीटा और एफ। सो कैन आई राइट डाउन दिस पार्ट एज एफ कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा माइनस एफ विच इज इक्वल टू एम ए। सही है? ठीक है यहां तक? ओके, लुक हियर, एफ का खुद का वैल्यू कितना है, एफ का खुद का वैल्यू कितना है, 400 शायद से, 400 कॉस 45, कॉस 45 कितना हो जाएगा, 1 बाई रूट 2 माइनस एम जी का खुद का वैल्यू कितना हो जाएगा, 200 साइन 45 इज इक्वल टू 1 बाई रूट 2। ठीक है यहाँ तक? अच्छा, एफ का वैल्यू क्या लिखूं मैं, व्हाट कैन बी रिटन एफ इन टर्म्स ऑफ म्यू एन, कैन आई राइट म्यू इनटू एन? म्यू का वैल्यू पता नहीं, बट एन का वैल्यू पता मुझे। एन का वैल्यू कितना आ गया था, 600 बाई रूट 2 इज इक्वल टू एम का खुद का वैल्यू कितना आने वाला है यहाँ पे, 20, एक्सेलरेशन शायद से 0.6 का दिया है। सही है? सही है, गो अहेड। पूरे इक्वेशन को पहले ही मैं रूट 2 से मल्टीप्लाई कर लूं, ज्यादा बेटर रहेगा। रूट 2 का वैल्यू कितना होता है, 1.414, 1.4 रख दो। Which part? ओके, ए से नहीं से। ओके, सो मुझे बताओ, ब्लॉक के ऊपर अब पहले तो हम लोग फोर्सेस आइडेंटिफाई करते हैं कौन से, एम जी साइन थीटा, एम जी कॉस थीटा, नॉर्मल, ये तो आपके एक्ट होते ही है। उन्होंने क्लियरली मेंशन किया देयर इज एन एडिशनल फोर्स एक्टिंग एफ व्हिच पुशेस द ब्लॉक अप द इंक्लाइन। ठीक है, पहले तो वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अप द इंक्लाइन मतलब क्या, लेफ्ट में एक्ट होगा, क्योंकि अगर मैं ब्लॉक को राइट में पुश करता तो वो फोर्स कहां पे रिजल्टेंट देता था, डाउन द इंक्लाइन। पक्का?
बट क्लियरली मेंशन किया कि फोर्स इज पुशिंग द ब्लॉक अप द इंक्लाइन। यहां तक ठीक है? Then I will resolve it into f cos theta and f sin theta. How is this f cos theta? अगर मैं देखूं ये जो फोर्स है दिस इज f एंड ये वाला फोर्स चाहिए, कहने से दिस एंगल ओवर हियर इज इक्वल टू थीटा, सो दिस एंगल विल आल्सो बी इक्वल टू थीटा, सो दिस विल बी इक्वल टू f cos theta एंड परपेंडिकुलर टू इट विल बी f, कहां पे लिख दिया मैंने, यहाँ पे, हाँ, f sin theta। सही है यहाँ तक? ओके, दिस विल बी f sin theta। ठीक है, सो लुक हियर, दिस विल बी इक्वल टू f sin theta। ओके, नाउ गोइंग अहेड, नॉर्मल विल बी इक्वल टू f sin theta प्लस mg cos theta। ठीक है, दो है यहाँ पे, नॉर्मल विल बी इक्वल टू f cos theta प्लस mg sin theta, पक्का? एंड ठीक है, कहने से यहाँ पे नीचे का फोर्स कितने का है, mg sin theta, और ऊपर फोर्स कितने का है, f cos theta, एंड क्लियरली दे हैव मेंशन्ड कि द ब्लॉक इज गोइंग अप द इंक्लाइन, सो द रिजल्टेंट विल बी समवेयर ओवर हियर, सो दिस फोर्स माइनस दिस फोर्सेस विल बी इक्वल टू ma। Okay. Yes. Any doubts? Okay. यहाँ पे देखते हैं। The next question is going to be interesting क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में भी आपने ये एक्सपीरियंस किया रहेगा। So before we go into that part, let us just try to solve this one. Okay, everyone, pay attention. ठीक है? अब यहाँ पे देख लेते हैं। So look here. So in the next question, यहाँ पे देख लेते हैं। Okay, everyone, ठीक है सर। Okay, in the next question, यहाँ पे देख लो, ठीक है। Find the acceleration of the block when the same force acts down the plane, ठीक है। इसका B पार्ट भी है। If the same force acts down the plane, मतलब ये लेफ्ट के जगह पे कहाँ पे एक्ट होगा, राइट। ओके, B पार्ट आप होमवर्क के लिए ले सकते हो, ठीक है। B पार्ट में लिख लेना, बस B पार्ट में एकदम शॉर्ट में दे देता हूँ। कैलकुलेट acceleration which pushes the block down the plane, ठीक है। Calculate acceleration which pushes the block down the plane, मतलब राइट में एक्ट होगा ना, तो उसमें फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पे एक्ट होगा, ऊपर एक्ट होगा ना, अप द प्लेन, ओके। ओके, यहाँ पे देखते हैं। नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग, एवरीवन लुक हियर नाउ, ठीक है। ओके, अच्छा, ये प्रीवियस हो गया। ओके, नेक्स्ट। ओके, यहाँ पे देख लो। ओके, नाउ दिस क्वेश्चन इज इंटरेस्टिंग एंड दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व जस्ट बाय यूजिंग वन स्टेप फॉर ईच पार्ट, ठीक है। 3 पार्ट है क्वेश्चन के। दिस क्वेश्चन इज इंटरेस्टिंग, एवरीवन लुक हियर, ठीक है। डाउट्स वगैरह रहेगा तो पूछ सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं। मेरे पास, ओके, जस्ट चेक दिस, मेरे पास आई डोंट नॉट राइट एनीथिंग, ठीक है। हर एक पार्ट का सोल्यूशन सिर्फ एक स्टेप में ही है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। ओके, सो मेरे पास यहाँ लास्ट में, सो ओवर हियर इफ आई कंसिडर, ठीक है, मेरे पास 2 ब्लॉक्स है M1 एंड M2, ठीक है, और दोनों ब्लॉक्स अलग अलग मटेरियल से बने हुए हैं। तो दोनों ब्लॉक अगर अलग अलग मटेरियल से बने हैं, मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है, दोनों का फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट फिलहाल के लिए सेम है या अलग अलग है, चेक कर लो। ए में अलग है, बी में भी नहीं, बी में क्या है, सेम, और सी में क्या है, अलग है। ओके, ध्यान देते हैं यहाँ पे। जो तो फर्स्ट केस में इट इज डिफरेंट, सेकेंड केस में इट इज सेम, एंड थर्ड केस में इट इज अगेन डिफरेंट। फर्स्ट केस में मुझे बताओ, फर्स्ट केस में फ्रिक्शन कोएफिशिएंट किसका ज्यादा है, M1 का ज्यादा है या M2 का ज्यादा है, M2 का ज्यादा है। अगर फ्रिक्शन कोएफिशिएंट M2 का ज्यादा है तो M1 फास्ट होगा या M2 फास्ट होगा, M1 फास्ट हो जाएगा, पक्का। सब यहाँ पे देख लेते, ठीक है। M1 फास्ट हो जाएगा। कैन आई से एज सुन एज आई लीव बोथ दिस ब्लॉक्स, M1 फटाफट नीचे आने लगेगा और M2 थोड़ा सा स्लो आ जाएगा। पहले ए पार्ट सॉल्व करते, बी और सी पे आ जाते, ठीक है।
ए पार्ट में M1 फटाफट नीचे आ जाएगा, M2 थोड़ा सा स्लो आ जाएगा। कैन आई से द बोथ द ब्लॉक्स विल ट्रैवल इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर ब्लॉक्स? पक्का? ठीक है, बोथ द ब्लॉक्स विल ट्रैवल, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर ब्लॉक्स, ठीक है, ध्यान देते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो मुझे बताना यहाँ पे M1 के ऊपर, मुझे बताओ कौन से फोर्सेस एक्ट होंगे? बोथ द ब्लॉक्स आर ट्रैवलिंग इंडिपेंडेंटली, तो M1 के ऊपर कौन से फोर्सेस एक्ट होंगे? ये M1 है, पक्का? फटाफट बता दो कौन से एक्ट होंगे? mg1 m1g साइन थीटा, नीचे ऊपर कौन सा फोर्स एक्ट होगा? फ्रिक्शन, पक्का? फ्रिक्शन का वैल्यू क्या हो जाता है? म्यू mg cos थीटा, ये दो ही फोर्सेस है, म्यू mg cos थीटा। कैन आई से द रिजल्टेंट विल बी समवेयर ओवर हियर? इक्वेशन क्या लिखूं, फटाफट बता देना, इक्वेशन क्या लिख लूं मैं? अरे सर बार बार लिख रहा हूं, क्या आ जाएगा? mg साइन थीटा माइनस क्या? म्यू mg cos थीटा विल इक्वल टू क्या? ma, पक्का? ये पार्ट हो गया, ठीक है। m तीनों साइड से कैंसिल आउट हो सकता है, ओके। a का वैल्यू कितना आने वाला है? g का वैल्यू कितना है? फटाफट बता दो, g का वैल्यू कितना है? 10। साइन थीटा, साइन कितना है यहाँ पे? कितना आ जाएगा? साइन 30 कितना है? साइन 37 है शायद से, हाँ ठीक है, वहां पे साइन 37 का वैल्यू 3/5 माइनस म्यू, म्यू का वैल्यू कितना है? चेक कर लो, फर्स्ट ब्लॉक के लिए कितना है? 0.1। जी का वैल्यू कितना है? 10। कॉस थीटा कितना हो जाएगा? 4/5। सही है ये, ठीक है। कितना आने वाला है ये? दिस विल बी इक्वल टू 6 माइनस 0.8, नहीं सॉरी, हाँ करेक्ट है, 0.8। कितना आ गया यहाँ पे? 5.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, सेकेंड ब्लॉक का एक्सेलरेशन सेम ही आ जाएगा। सेकेंड ब्लॉक में बस एक ही डिफरेंस है, जी का वैल्यू 10 है, साइन थीटा अभी भी 3/5 है। सेकेंड ब्लॉक का म्यू कितना है? 0.1 है या 0.2 है? 0.2, बाकी सब सेम है। इंटू 10 इंटू क्या आने वाला है? 4/5। मुझे बताओ इसका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे? 6 माइनस क्या, ये डबल हो जाएगा, 0.8 का डबल कितना होने वाला है? 1.6 इज इक्वल टू कितना? 4.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए केस इज वेरी सिंपल। ए केस में कहना से ब्लॉक M1 नीचे आ जाएगा और ब्लॉक M2 नीचे आ जाएगा, बट दोनों का कोएफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन अलग अलग है। M1 का ज्यादा है तो फटाफट नीचे आएगा। तो मुझे बताओ M1 और M2 के बीच में कुछ भी रिलेशनशिप है क्या यहाँ पे? नहीं। कहने से बोथ द ब्लॉक्स विल स्लाइड डाउन इंडिपेंडेंटली, कोई यहाँ पे रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है यहाँ तक? अच्छा ओके, और एक चीज पूछा है, व्हाट विल बी द कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन दिस सर्फेसेस? दिस सर्फेसेस मतलब M1 और M2 के सरफेस के बीच में कितना हो जाएगा? 0। एक्सेलेंट, कॉन्टैक्ट ही नहीं तो कॉन्टैक्ट फोर्स होगा कि यहाँ पे n का वैल्यू कितना होने वाला है? 0। सही है। अच्छा, बी एंड सी पार्ट देख लेते हैं, ठीक है। ए पार्ट में किसी को कोई डाउट है? ठीक है ओके, लुक बी एंड सी पार्ट देख लेते हैं। बी पार्ट में लुक, बी पार्ट में मुझे तो दोनों का कोएफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन सेम है या अलग अलग है? सेम, ठीक है, दोनों का कोएफिशिएंट सेम है। कितना है वो भी? 0.1 और 0.1। तो क्या हो जाएगा? पहले होगा क्या, पहले वो बताओ। दोनों का एक्सेलरेशन सेम रहेगा या अलग अलग रहेगा? ठीक है, दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, ठीक है। अभी यहाँ पे देख लो, तो कह रहे से दोनों का एक्सेलरेशन वापस सेम ही आने वाला है। कितना आ जाएगा? तो फर्स्ट केस में एक्सेलरेशन कितना आ गया था? 5.2। क्या अभी दोनों का 0.1 और 0.1 है? ठीक है, यहाँ पे देख लो, ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। क्या दोनों का 0.1 है? यस। क्या दोनों का 0.1 है तो एक्सेलरेशन सेम आएगा या अलग अलग आएगा? सेम। कितना है 0.1 पे? वैल्यू कितना है मेरे पास? 5.2। ठीक है, लिखो मत, यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है, 5.2। पक्का यहाँ तक क्लियर है? अब यहाँ पे देखो। अच्छा, नॉर्मल फोर्स दोनों के बीच में कितना हो जाएगा? नॉर्मल, यस, नॉर्मल फोर्स अभी भी क्या है? 0। दोनों जस्ट कांटेक्ट में ना, तो नॉर्मल फोर्स अभी भी दोनों के बीच में कितना आने वाला है? 0। सी पार्ट इज इंटरेस्टिंग। सी पार्ट में कैन आई से म्यू के वैल्यू स्वैप हो चुके हैं। अच्छा, म्यू 1 0.2 है और म्यू 2 का खुद का वैल्यू कितना है यहाँ पे? 0.1। दोनों के वैल्यू स्वैप हो चुके हैं। इसका मीनिंग क्या है? कौन सा ब्लॉक फास्ट जाना चाहता है, M1 या M2? M2 ब्लॉक को फास्ट जाना है और M1 को स्लो जाना है क्योंकि फ्रिक्शन ज्यादा है। बट इज इट पॉसिबल? यहाँ पे देख लो, एवरीवन देखिए, तो यहाँ पे M2 को फास्ट जाना है, M1 को स्लो जाना है, बट इज इट पॉसिबल? नो। क्यों? क्योंकि अगर मुझे पता है M1 इसका रास्ता ब्लॉक कर रहा है ना, तो क्या ये इसको क्रॉस करके जा सकता है?
अच्छा सोच समझ के बताओ, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ अंडर द सिनेरियो M2 इज पुशिंग M1, ठीक है लिखो मतलब यहाँ पे देख लेते हैं, अंडर द सिनेरियो M2 इज पुशिंग M1, पक्का? अच्छा दोनों का एक्सेलरेशन सेम रहेगा या अलग अलग रहेगा, दैट इज द क्वेश्चन। दोनों का सेम रहेगा या अलग अलग रहेगा? सेम रहने वाला है। क्यों? M2 इसको पुश करेगा, नॉर्मल फोर्स होगा यहाँ पे दोनों के बीच में, ठीक है। सो कहने से M2 M1 को पुश करने वाला है, सो कहने से दोनों, अच्छा अगर सपोज कि आपको कोई पीछे से धक्का देता है तो आप एक साथ चले जाओगे ना, तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम रहेगा या अलग अलग रहने वाला है? सेम। एक्सेलरेशन दोनों का सेम है। अच्छा ओके, यहाँ पे मुझे बताओ ये दोनों ब्लॉक एक साथ आगे जाएंगे बिकॉज M2 इज पुशिंग M1। टेल मी वन सिंपल थिंग, ये ब्लॉक को अगर मैं एक सिस्टम मान के चलूं, सोच समझ के बताओ, ब्लॉक को सिस्टम मान के चलूं तो नेट मास कितना होने वाला है? M1 प्लस M2। नीचे फोर्स कितने का एक्ट होगा? सोच समझ के बताओ। M1 प्लस M2 G साइन थीटा, क्या दोनों को मैं एक ब्लॉक मान के चलता हूं? ठीक है, सो कैन आई राइट दिस इज M1 प्लस M2 G साइन थीटा। अच्छा दोनों के फ्रिक्शन कहां पे एक्ट होंगे? ऊपर। अच्छा फर्स्ट वाले का फ्रिक्शन कितना हो जाएगा? कैन आई राइट μ1 M1G क्या cos थीटा, और इसका कितना एक्ट होने वाला है? μ2 M2G cos थीटा, पक्का? ओके, अब सबसे पहले डाउनवर्ड फोर्स देख लेते हैं। ओके, M1 प्लस M2G साइन थीटा, अच्छा कितना आने वाला है ये? M1 का खुद का वैल्यू कितना दिया है? M1 का खुद का वैल्यू कितना दिया है? 2, और M2 का खुद का वैल्यू कितना दिया है? 4। सो 2 + 4 इज इक्वल टू 6 G साइन थीटा। G का वैल्यू कितना है? 10। साइन 37 कितना होने वाला है? 3/5। ये कहने से दिस इज F डाउनवर्ड, पक्का? कितना आ गया F डाउनवर्ड का वैल्यू? कहना है 2 6 36 आ जाएगा, ठीक है। दिस इज द फोर्स एक्टिंग डाउन द प्लेन। व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग अप द प्लेन? फोर्स एक्टिंग अप द प्लेन कितना आने वाला है यहाँ पे? μ1 M1G cos थीटा प्लस μ2 M2G cos थीटा, ठीक है। यहाँ पे देख लेते फटाफट, μ1 का खुद का वैल्यू कितना है यहाँ पे? 0.2। ओके, M1G मास कितना है फर्स्ट वाले का? 2 इंटू, हाँ बोलो, यस यस, ठीक है। cos थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4/5 प्लस μ2 का खुद का वैल्यू कितना है? 0.1 इंटू मास कितना है दूसरे वाले का? 4। G का वैल्यू कितना है? 10 इंटू cos थीटा वापस 4/5। व्हाट इज द वैल्यू दैट आई विल ऑब्टेन? कितना आने वाला है ये? 10 इंटू ये कैंसिल हो गया, 2 2 4 16 16/5, 16/5 कितना हो जाएगा यहाँ पे? इट विल बी इक्वल टू 3.2 प्लस ये 10 कैंसिल हो गया, ये भी 16/5 ही है, कितना आने वाला है यहाँ पे वापस? 3.2, कितना हो गया? 6.4। मुझे बताओ ये पूरा स्लाइड होगा नीचे या नहीं होगा? होगा, क्योंकि डाउनवर्ड फोर्स कितने का जनरेट हो रहा है? 36, और अपवर्ड फोर्स कितने का जनरेट हो रहा है? 6। व्हाट इज द नेट फोर्स देन? 36 माइनस 6.4 कितना हो गया यहाँ पे? 29.6 इक्वल टू MA, पक्का? M कितना लिखूं मैं? 6 दोनों का एडिशन आ जाएगा ना, 6 से आ जाएगा। A का वैल्यू कितना हो जाएगा? 29.6 डिवाइडेड बाई 6, ठीक है। ओके, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 4.9 के आसपास मीटर पर सेकंड। सही है ये चीज? दिस विल बी द एक्सेलरेशन, और दोनों का एक्सेलरेशन क्या रहने वाला है? सेम। A1 एंड A2 विल बी ओवर हियर सेम, पक्का? ओके, कॉपी डाउन दिस थिंग। अच्छा इसमें कांटेक्ट फोर्स कितना होगा? चेक कर लेना। क्या यहाँ पे कांटेक्ट फोर्स होने वाला है? हाँ, कोई भी एक ब्लॉक को लेके चेक कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। नॉर्मल फोर्स क्या आ गया? व्हाट इज द नॉर्मल फोर्स? व्हाट इज द नॉर्मल फोर्स? 3.21, 3.2/3, ओके, मतलब 1.1 न्यूटन का आ रहा है रफली। ओके, हाउ टू कैलकुलेट द नॉर्मल फोर्स यहाँ पे देख लेते हैं। ओके ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं एवरीवन, ठीक है। ध्यान देते हैं यहाँ पे, हियर इन द फॉलोइंग फिगर फोर्स F, अच्छा ओके ध्यान देते, फोर्स F ग्रेजुअली इंक्रीज फ्रॉम 0
ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन द अप्लाइड फोर्स F एंड द टेंशन T इन द स्ट्रिंग। ठीक है, ध्यान देते हैं अब यहाँ पे। नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग, एवरीवन लुक हियर नाउ। मुझे बताओ, दिस इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, यहाँ पे ये आई थिंक सो मेंस में आया था। ठीक है, ओके लुक हियर। सो वी हैव टू कैलकुलेट, ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन अप्लाइड फोर्स F एंड टेंशन T इन द स्ट्रिंग। और इसके ऊपर बेसिक एडवांस लेवल क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला। ठीक है, ध्यान देना, वो इंटरेस्टिंग है। एवरीवन लुक हियर, सेम इससे ही कनेक्टेड है। ठीक है, लुक। सो यहाँ पे फोर्स F अप्लाई किया है टुवर्ड्स लेफ्ट या राइट, लेफ्ट। एंड टेंशन अगर एक्ट होगा या नहीं वो बाद में देख लेते, बट एक्ट होगा तो कहाँ पे एक्ट होगा, राइट। सही है, यहाँ पे एक्ट होगा ना। वेयर विल द फ्रिक्शन फोर्स एक्ट, अगर एक्ट होगा तो कहाँ पे एक्ट होगा, टुवर्ड्स राइट और टुवर्ड्स लेफ्ट, राइट। बिकॉज आई एम ट्राइंग टू पुल द ब्लॉक टुवर्ड्स लेफ्ट, तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पे एक्ट होगा, राइट। दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसका ग्राफ बेस आपको 4 सोल्यूशन आएंगे यहाँ पे, या फिर इसके 4 ऑप्शंस आएंगे। ठीक है, इवन बिफोर वी गो इनटू द ऑप्शन, चलो मैं टेंशन भी मार्क करता हूँ। ओके, ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन द अप्लाइड फोर्स एंड टेंशन। मैं अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन के बीच में भी ग्राफ ड्रॉ कर लूंगा। ठीक है, यहाँ पे देखो, अप्लाइड फोर्स, okay, let the applied force over here be equal to F and let the friction force over here be equal to F। पहले तो मैं यही ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, ध्यान देते हैं। मुझे बताओ, एक ब्लॉक है एंड द स्ट्रिंग इज जस्ट टाइट, मतलब पूरा ऐसा टाइट नहीं है, थोड़ा स्लैक ही ऐसे अज्यूम करके चलो। ठीक है, मुझे बताओ सबसे पहले व्हेन आई अप्लाई द फोर्स टू द ब्लॉक, which force will first start acting? Will it be the friction force or the tension? फ्रिक्शन पहले एक्ट होगा। जब फ्रिक्शन फोर्स इनफ नहीं होगा, सो तभी उसके बाद कौन से फोर्सेस एक्ट होने स्टार्ट हो जाएगा, टेंशन। यहाँ तक चीजें क्लियर है? ओके, पे अटेंशन, दिस इज इजी बट इंपॉर्टेंट। ओके, सो सबसे पहले तो फ्रिक्शन फोर्स एक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। लेट अस से द ब्लॉक रिमेन स्टेशनरी। अच्छा, एफ का वैल्यू अंडर दिस सिनेरियो कहना, राइट। अच्छा, हम लोग को न्यूमेरिकली कुछ भी यहाँ पे डिराइव नहीं करना है, बट मैं बस आपके लिए बता रहा हूँ। म्यू इनटू एन हो जाएगा, कहने से दिस इज द लिमिटिंग फ्रिक्शन, पक्का या ज्यादा से ज्यादा एक्ट हो सकता है। लेट अस से दिस कम्स आउट टू बी, लुक हियर, लेट अस से दिस कम्स आउट टू बी 20 न्यूटन। ठीक है, लेट अस से द लिमिटिंग फोर्स एक्ट्स टू बी 20 न्यूटन। अच्छा, अभी ध्यान देना, यहाँ पे मेरा अप्लाइड फोर्स 0 है, तो फ्रिक्शन फोर्स भी कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखते हैं हम लोग, जो फ्रिक्शन फोर्स है उसको हम लोग येलो में मार्क करते हैं और टेंशन को हम लोग किसी और कलर में मार्क कर लेंगे। पहले हम लोग फ्रिक्शन फोर्स मार्क कर लेते हैं। अच्छा देखिए, ध्यान देना, लिमिटिंग फ्रिक्शन, लेट अस से लुक हियर। ठीक है, सो लुक हियर, ठीक है, सो द फ्रिक्शन फोर्स कम्स आउट टू बी 20। ठीक है, अभी देखो लिमिटिंग फ्रिक्शन, मैं 0 अप्लाई करता हूँ, फ्रिक्शन फोर्स भी कितना आ जाएगा, 0। अच्छा, मैं 5 अप्लाई करता हूँ, अगर मैंने अप्लाइड फोर्स 5 है, फ्रिक्शन फोर्स भी कितना आने वाला है, 5। अच्छा ओके, उसके बाद मैं अभी 10 अप्लाई करता हूँ, फ्रिक्शन फोर्स भी कितना रहेगा, 10, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 20 पे 20, ठीक है, ऐसे कुछ आ जाएगा। सही है यहाँ तक ग्राफ? ठीक है, लेट अस से द अप्लाइड फोर्स इज 20, सो द फ्रिक्शन फोर्स कैन आल्सो बी इक्वल टू 20। ठीक है, ओके, नॉट राइट एनीथिंग, अभी देखना ध्यान से, बट दिस इज द मैक्सिमम फ्रिक्शन। अच्छा, साइमल्टेनियसली लेट मी प्लॉट द ग्राफ ऑफ द टेंशन फोर्स। 0 से लेकर 20 तक कहने से अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स एक दूसरे को बैलेंस आउट कर रहे हैं। टेंशन कितना आने वाला है, कहने से पूरे सेक्शन के लिए 0 आ जाएगा। ठीक है, कहने से पूरे सेक्शन के लिए यहाँ पे 0 आ जाएगा। सही है, दिस विल बी द टेंशन फोर्स। यहाँ तक चीजें ठीक है, ऐसे कुछ रहेंगे। सही है, ओके, यहाँ पे थोड़ा सा मैं डार्क कर देता हूँ। सही है, व्हाट विल हैपन वंस आई अप्लाई। ठीक है, अभी देखना यहाँ पे, मैं चाहिए तो यहाँ पे ये भी बता देता हूँ, फ्रिक्शन और टेंशन। जब ये 0 था तब 0, ये भी 0। जब ये 10 था, ये 10, बट ये कितना हो जाएगा, 0। जब ये 15 था तो ये 15 हो जाएगा, बट ये कितना हो जाएगा, 0। ये 20 था, ये कितना था, 20, ये भी कितना था। व्हाट इफ आई अप्लाई 30? मुझे बताओ, कैन फ्रिक्शन फोर्स क्रॉस 20? नो, 20 उसका लिमिटिंग है ना। अच्छा, तो 20 तो क्रॉस नहीं कर सकता। फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा, सोच समझ के बताओ, 20, बट टेंशन कितने का जनरेट हो जाएगा, 10। ठीक है, अच्छा सबसे पहले यहां तक मुझे बताओ। अच्छा, टेंशन तो यहाँ तक 0 है, दैट इज नॉट एन इशू। ये दोनों के बीच में अगर मैं ग्राफ करूँ, इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन और अ कर्व, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ओके। अच्छा यार, इसके बाद, अच्छा ओके, मुझे बताओ, ये पॉइंट के बाद फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पे चला जाएगा। मान लेते कि यहाँ पे काइनेटिक और स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक नहीं एक्ट हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, कहने से स्टैटिक ही हो जाएगा,
ऐसे ग्राफ आने वाला है ना, ये हो गया मेरा फ्रिक्शन फोर्स। अच्छा उसके बाद देखते हैं व्हाट इफ आई अप्लाई अ फोर्स ऑफ लेट अस से एक से ना, व्हाट इफ आई अप्लाई अ फोर्स ऑफ 40, फ्रिक्शन कितना रहने वाला है 20, ये कितना हो जाएगा 20, सही है। अच्छा मुझे बताओ अभी कौन से फोर्सेस बढ़ते जा रहे हैं, टेंशन। विल इट बी अ स्ट्रेट लाइन और अ कर्व, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन ही है ना, ये 10 से बढ़ रहा है तो ये भी कितने से बढ़ रहा है 10, ये 15 से बढ़ेगा तो ये भी 15, स्ट्रेट लाइन रहेगा या कर्व रहेगा, स्ट्रेट लाइन। और कहने से ऐसे ही स्टार्ट हो जाएगा ना ये, पक्का। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे चीजें चेंज होती जाएंगी। मैंने यहाँ पे ओके अप्लाइड फोर्स, ओके यहाँ पे मैंने टेंशन कौन से इसमें ड्रॉ किया है, वाई एक्सिस पे ड्रॉ किया, ठीक है। चलो मैं अगर एक्स एक्सिस से ड्रॉ करूँ तो चलो यहाँ पे मैंने टेंशन वाई एक्सिस में ड्रॉ किया, व्हाट इफ आई अप्लाई द टेंशन अलोंग द एक्स एक्सिस, जो कि ध्यान देते हैं यहाँ पे, ओके टेंशन अलोंग द एक्स एक्सिस, ठीक है। मुझे बताना यहाँ तक अगर मैं टेंशन अलोंग द एक्स एक्सिस ड्रॉ करूँ तो यहाँ तक कितना रहेगा 0, पक्का, ओके। व्हाट इफ आई क्रॉस 20, वंस आई क्रॉस 20 कहना से यहाँ पे ये स्टार्ट हो जाएगा, पक्का, ओके। सो वंस आई क्रॉस 20 यहाँ से मेरा टेंशन का लाइन आएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे, स्ट्रेट लाइन। इज दिस पार्ट क्लियर, ओके। कैन यू प्लॉट दैट पार्ट, गो अहेड, ठीक है। टेंशन वाला पार्ट आप प्लॉट कर सकते हो, यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट लाइन ना, मैंने आप एक्स में ड्रॉ किया था, कहने से ऐसे आ जाएगा ना, यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। उसके बाद क्या होते जाएगा, इंक्रीज, ऐसे हो जाएगा, सही है। बोलो, यस, ठीक है। वहाँ पे मैंने वाई में ड्रॉ किया गलती से, यहाँ पे मैं एक्स में ड्रॉ किया, ऐसा आ जाएगा ना, ये दिस विल बी द टेंशन फोर्स। वैल्यूज आपको चाहिए या वैल्यूज इरेज कर दूं, इरेज कर दूं चलेगा, अच्छे तो वैल्यूज लिख लेना वरना वैल्यूज रहने दो। टेंशन एक्स एक्सिस पे, ठीक है, डन। लगे लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। अच्छा अगर ये हो गया तो लास्ट क्वेश्चन, अच्छे ग्राफ समझ में आ गया, ग्राफ इज जनरली आस्क्ड, ठीक है, ध्यान देते हैं यहाँ पे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। ठीक है, ठीक है एवरीवन, लिखिए ना। सो ठीक है, लिखिए एवरीवन, सेटल डाउन क्विकली, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, यहां पे देख लेते हैं, लिखिए। सो फिगर शोज टू ब्लॉक टाइड बाय अ स्ट्रिंग, अ वेरिएबल फोर्स ऑफ F इज इक्वल टू 5t, कांस्टेंट नहीं है, टाइम के हिसाब से ये चेंज हो रहा है, पक्का, ठीक है। सो ये कांस्टेंट फोर्स नहीं है, यहाँ पे ये टाइम के हिसाब से चेंज हो रहा है, एंड ओके इज अप्लाइड ऑन द ब्लॉक, द कोएफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन ऑफ द ब्लॉक्स इज 0.6। अच्छा ये जो मार्क भी किया है यहाँ पे, फाइंड द फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन द ब्लॉक्स एंड द ग्राउंड एज वेल एज द टेंशन इन द स्ट्रिंग, ठीक है, ओके। बोलो एट t इज इक्वल टू ओके टेंशन इन द स्ट्रिंग एट t इज इक्वल टू समथिंग समथिंग, ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं, ओके। सॉल्यूशन एकदम सिंपल सा होने वाला है। सबसे पहले अगर ब्लॉक मूव होगा तो कौन सा ब्लॉक मूव होगा, 2 kg वाला या 1 kg वाला। मुझे तो फोर्स किसका अप्लाई किया मैंने, 2 kg या 1 kg को, 2 kg। सबसे पहले ब्लॉक अगर मूव होगा तो कौन सा ब्लॉक मूव होना स्टार्ट हो जाएगा, 2 kg। फिर मुझे बताना कि सबसे पहले अप्लाइड फोर्स, यहां पे देख लो 2-3 चीजें, अप्लाइड फोर्स में लिख देता हूं, फ्रिक्शन फोर्स F1 लिख देता हूं। पहले तो अगर अप्लाइड फोर्स के हिसाब से ये फ्रिक्शन चेंज होगा, उसके बाद क्या चेंज होगा, पहले अप्लाइड फोर्स के हिसाब से फर्स्ट फ्रिक्शन चेंज हो रहा है, उसके बाद क्या चेंज होगा, टेंशन, एक्सेलेंट। उसके बाद फ्रिक्शन फोर्स, एक्सेलेंट। कौन सा आने वाला है, फ्रिक्शन फोर्स 2। अगर ये सब के सब फोर्सेस को क्रॉस करेगा तो ब्लॉक क्या करेगा, मूव करेगा, तो एक्सेलरेशन कुछ तो आ जाएगा, ठीक है। और एक बार रिपीट करूं, पहले तो ये ब्लॉक को मैं अप्लाई कर रहा हूं, खींचने का ट्राई कर रहा हूं, ठीक है। ये ब्लॉक को मैं यहाँ पे पुल कर रहा हूं, तो सबसे पहले तो ये मूव करने का ट्राई करेगा, बट उसको कौन मूव करने से रोक रहा है, सबसे पहले कौन मूव करने से रोक रहा है, फ्रिक्शन। पहले F1 मूव होगा, उसके साथ F1 चेंज होगा। अच्छा उसके बाद F1 के बाद कौन सा चेंज रोकेगा उसको, टेंशन। पहले टेंशन चेंज हो जाएगा, टेंशन के हिसाब से क्या चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, F2।
और F2 हिसाब से एक्सेलरेशन। सही है यहाँ तक? किसी को कोई डाउट? तो डक करके ओके लिखे, आप ही बैठे, ठीक है, एवरीवन लिखे। अच्छा, हेल्प मी विद दिस, हेल्प मी फिल दिस पार्ट। 0 0 0 0 0, ठीक है। स्टार्टिंग में जब भी 0 तो सब कुछ चीजें 0 हो जाएंगी। अच्छा, मैं कितना फोर्स अप्लाई करूं कि ये ब्लॉक मूव करना स्टार्ट, ब्लॉक का फ्रिक्शन ओवरकम करेगा? इसका म्यू एम जी है ना, म्यू के, इसका मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना है? 0.5 m का वैल्यू कितना है? 2 इंटू जी का वैल्यू कितना है? 10। कितना आने वाला है यहाँ पे? 10। सही है यहाँ तक? जब तक मैं 10 न्यूटन नहीं अप्लाई करूं, अच्छा अगर यहाँ पे मैं 5 अप्लाई करूं, चलो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं, यहाँ पे अगर मैं 5 अप्लाई करूंगा, फ्रिक्शन कितना हो जाएगा? 5, और ये सब वैल्यूज 0 0 0। सही है। अच्छा, जैसे मैं 10 अप्लाई करूं, यहाँ पे 10 और ये 0 0 0, ठीक है। ओके, ध्यान देते हैं यहाँ पे। अब देखना, व्हाट इफ आई अप्लाई ग्रेटर देन 10? ओके, एक्सीलेंट। सपोज इफ आई अप्लाई 15, ओके। अभी देखना यहाँ पे, ऐसे ही अगर आप सॉल्व करोगे तो फटाफट आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं 15 अप्लाई करूं, F1 का वैल्यू कितना? 10, कि बिकॉज दैट इज द मैक्सिमम फ्रिक्शन दैट कैन एक्ट ऑन द ब्लॉक। F1 का वैल्यू तो फिर भी यहाँ पे 10 ही रहेगा। टेंशन कितने का हो जाएगा? 5, ठीक है। अच्छा, टेंशन 5 का है। F2 का मैक्सिमम वैल्यू कितना है बाय द वे? ये F1 का मैक्सिमम वैल्यू 10 है, नहीं हाँ, F1 का मैक्सिमम वैल्यू 10 है, और F2 का मैक्सिमम वैल्यू, जिसको हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन भी बोलते हैं, कितना हो जाएगा? 6, ठीक है। क्या ब्लॉक मूव होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। F2 का वैल्यू कितना आने वाला है? नहीं, 5, और एक्सेलरेशन पूरे ब्लॉक्स का कितना होने वाला है? 0। अच्छा, यहाँ पे हुआ क्या पहले वो देखते हैं, ठीक है। एवरीवन पे अटेंशन। मैंने 15 अप्लाई किया, 15 अप्लाई किया, देखिए फ्रिक्शन यहाँ पे कितने का जनरेट हो गया? 10, ठीक है, मैक्सिमम है। अच्छा, फिर टेंशन फोर्स कितने का जनरेट हो गया? 5। कहने से ये ब्लॉक यहाँ पे राइट में 5 से पुल किया जा रहा है, बट फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम नीचे का कितना अप्लाई हो रहा है? 6, ठीक है। लिखे 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 लिखे। सो यहाँ पे कितने का अप्लाई हो रहा है? 6। तो मुझे बताओ, कैन आई से द अप्लाइड फोर्स इज स्मॉलर देन द मैक्सिमम फ्रिक्शन? तो अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स दोनों क्या हो जाएंगे? सेम। अभी भी कोई भी ब्लॉक मूव होगा क्या? नहीं। व्हाट इफ आई अप्लाई 20? लास्ट पार्ट है ये, यहाँ पे देख लो। व्हाट इफ आई अप्लाई 20? F1 का वैल्यू बताओ। F1 का वैल्यू कितना होने वाला है? 10, ठीक है। यहाँ पे मैं टाइम का भी वैल्यू लिख देता हूँ, ठीक है। F1 का वैल्यू हो जाएगा, यहाँ पे टाइम का भी वैल्यू, दिस इज टाइम t = 0, वो बाद में आ जाते हैं उस चीज पे, ठीक है। 10। अच्छा, टेंशन कितना हो जाएगा? 10, पक्का? अच्छा, बाय द वे इसका मैं और एक वैल्यू ले लेता हूँ, 6 का वैल्यू लेता हूँ, क्योंकि मुझे 6 का वैल्यू चाहिए। आई विल ऑब्टेन 6 ओवर हियर। ये 6 है, तो ये तो 5 ही नहीं, अच्छा ये कितना रहेगा? 6। अच्छा, ये कितना हो जाएगा? ये तो 10 ही है, ये कितना हो जाएगा फिर? 16। मतलब क्या, अभी इसको उल्टा रीड करते हैं। मैंने 16 अप्लाई किया, मैक्सिमम कितना फ्रिक्शन जनरेट हुआ? 10। टेंशन कितना हो गया स्ट्रिंग में? 6। अच्छा, वही 6 इसको बैलेंस आउट कर रहा है। अभी भी पूरे ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन कितना है? 0। ओके, यहाँ पे देख लेते हैं। ओके, ध्यान देना यहाँ पे। ओके, लास्ट मैं 20 अप्लाई कर लेता हूँ, इसमें कितना? 10। ओके, लास्ट टेंशन कितना जनरेट होगा? 10। यहाँ पे कितना? 6। क्या एक्सेलरेशन ये केस में 0 है? तो कितना है? मुझे बता, टोटल फोर्स में कितना अप्लाई कर रहा हूँ? 20। अपोजिट फोर्सेस कितने जनरेट हो रहे हैं? 10 प्लस 6, है ये भी 10 ऐड करूँ? सिर्फ 10 प्लस 6, क्योंकि ये टेंशन तो अपोजिट हो गया, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा ना। तो कितना एक्ट होगा? 10 प्लस 6 कितना हो गया यहाँ पे? 60। अप्लाई कर रहा हूँ मैं 20, अपोजिट फ्रिक्शन फोर्स 16 जनरेट हुआ है, बचा कितना मेरे पास? 4 बाय टोटल मास कितना है? 3, तो कितना आने वाला है? 4/3। अच्छा, ओके, टाइम देखते हैं कौन से टाइम पे ये होगा। अच्छा, टाइम कैसे लेके आएंगे हम लोग? F = 5t ना? F = 5t। अच्छा, ध्यान देना यहाँ पे सबसे पहले। ओके, मैं थोड़ा सा ये इरेज कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखना, थोड़ा नीचे लिख देता हूँ। ओके, एवरीवन लिखे ना, F = कितना है? 5t। फर्स्ट सिनेरियो कितने टाइम में हो रहा है? अच्छा, ओके एवरीवन, फर्स्ट सिनेरियो 0, क्योंकि अप्लाइड फोर्स 0 है। अच्छा, सेकंड सिनेरियो कितने टाइम में हो रहा है? 5 है ना? 5 = 5t, तो टाइम कितना हो रहा है? 1। सही है ये। सेकंड सिनेरियो, थर्ड सिनेरियो 2, पक्का? 10 = 2t, तो कितने टाइम में हो रहा है? 2।
अच्छा फोर्थ सिनेरियो 3, फिफ्थ 16/5 ना, कितना आ जाएगा 3.2 सेकेंड्स में, और लास्ट सिनेरियो 4 सेकेंड्स। पक्का यहाँ तक क्लियर है? ओके यहाँ पे देख लेते हैं। अच्छा ओके, नाउ लेट अस गो थ्रू द क्वेश्चन। ओके, फाइंड द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन ब्लॉक्स एंड द स्ट्रिंग एज वेल एज, अच्छा ग्राफ भी हम लोग ड्रॉ कर लेंगे, डोंट वरी। टाइम t इक्वल टू 1, फाइंड द फ्रिक्शनल फोर्स। अच्छा t इक्वल टू 1 मतलब किसका आंसर पूछा है? ये वाले पार्ट का आंसर पूछा है। अच्छा मुझे बताओ t इक्वल टू 1 पे पहले के नीचे फ्रिक्शन कितना है 5, सेकंड वाले के नीचे फ्रिक्शन कितना है 0, ठीक है। क्या इसका आंसर आ गया? आंसर पूरा टेबल में। बी पार्ट देख लेते हैं। टाइम t इक्वल टू 2 सेकंड्स, फटाफट देख के बता दो। पहले के नीचे फ्रिक्शन कितना है यहाँ पे 10, दूसरे के नीचे अभी भी कितना है 0। थर्ड केस में t इक्वल टू 3 सेकंड्स, 3 सेकंड्स में पहले के नीचे फ्रिक्शन कितना है 10, सेकंड के नीचे फ्रिक्शन कितना है 5, और एक है क्या यहाँ पे ओके 4 सेकंड्स, 4 सेकंड्स के लिए 10 और उसके नीचे कितना है 6, बट एक्सेलरेशन भी है ब्लॉक का। ओके अब यहाँ पे अच्छा आई थिंक सो, अच्छा मैं ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूँ फटाफट, विल वाइंड अप, ठीक है। सब चीज यहाँ पे मैं y एक्सिस पे ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। ओके यहाँ पे एवरीवन लुक है, द फोर्स दैट आई एम अप्लाइंग, ठीक है, द फोर्स आई एम अप्लाइंग इज ऑन द y एक्सिस, बाकी सब कुछ x एक्सिस पे है, ठीक है। सबसे पहले मैं कैपिटल F और F1 ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके F1 का ग्राफ कैसे आ जाएगा फटाफट बता दो। कहने से स्ट्रेट लाइन आने वाला है, कहाँ तक? ये भी 10 और ये भी कितना 10, दिस इज F1, ठीक है। F2 मैं किसी और पेन से ड्रॉ कर लेता हूँ। अच्छा व्हाट अबाउट, अच्छा टेंशन में प्लॉट कर लेता हूँ। टेंशन कैसे प्लॉट करूँ मैं? यहाँ तक स्ट्रेट लाइन ही रहने वाला है, उसके आगे ऐसे चला जाएगा, दिस विल बी टेंशन T। अच्छा व्हाट विल बी F2? अच्छा ये इंटरेस्टिंग है। अच्छा इसके बाद क्या हो जाएगा? 5 के बाद क्या होने वाला है? कहने से इट विल रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। इसके बाद तो कांस्टेंट हो जाएगा, सही है ये चीज। ओके यहाँ पे देखिए ये टेंशन तो ऐसे जाएगा, ओके यहाँ पे देख लेते हैं। ओके टेंशन का वैल्यू, अच्छा ओके टेंशन का वैल्यू लीनियरली वेरी हो रहा है या कैसे हो रहा है? मतलब लीनियरली वेरी हो रहा है या कैसे हो रहा है? लीनियरली हो रहा है। 10 के बाद जैसे ये 15 हो गया, टेंशन के तो हो गया 5, 16 हो गया, कितना हो गया 6, 20 हो गया। कहने से यहाँ पे अगर 6 इंक्रीज 5 इंक्रीज हुआ तो 5, 1 इंक्रीज हुआ तो 1, 4 इंक्रीज हुआ तो 4, दोनों लीनियरली इंक्रीज हो रहे हैं। हाँ अच्छा व्हाट अबाउट फ्रिक्शन फोर्स 2, उसका ग्राफ बताओ, उसका ग्राफ इंटरेस्टिंग है, चाहे तो मैं एक्सेलरेशन में लिखूं। ओके बताओ फ्रिक्शन फोर्स 2 कहाँ तक एक्ट बिल्कुल नहीं हो रहा है, पहले वो बताओ। 10 तक पक्का? अच्छा ओके बाय द वे टेंशन भी कहाँ तक एक्ट नहीं हो रहा है? 10 तक। ओके ऐसे रहेगा, यहाँ तक दोनों सेम ही जाएंगे। उसके बाद बताओ सो F2 क्या हो जाएगा? 16 तक साथ में रहेंगे। लेट अस से दिस इज 16 तक साथ में रहने वाले। 16 तक ये कितना आया? 6 आ गया। उसके बाद ये ऐसे चला जाए, कांस्टेंट हो जाएगा ना। 16 के बाद ये चेंज नहीं हो रहा, तो कहना राइट दिस इज इक्वल टू F2, सही है। ओके और क्या चाहिए हम लोग को? आई थिंक सो दैट्स इट, ठीक है। इतने ग्राफ ड्रॉ कर लिए। कैसे? हाँ सॉरी ऐसे चेंज हो जाएगा, मीन्स ऐसे कुछ हो जाएगा। ये लास्ट इसमें भी अच्छा एक्स एक्सिस का ऐसे कुछ हो जाएगा, सही है। एक्स एक्सिस विल रिमेन सेम, ठीक है। हाँ F1 के लिए भी सेम ही जाएगा, दिस इज F2 एंड दिस विल बी F1, ठीक है पक्का। ओके जस्ट आई जस्ट डन एंड विल वाइंड अप, ठीक है। और प्रीवियस क्वेश्चन में भी सेम होगा, ठीक है। चलिए बोलो। एक्स एक्सिस पे अभी वही मैंने जो प्लॉट किया है, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे क्या क्या चीजें हैं? F1 है, F2 है और टेंशन है। तीनों मैंने अलग अलग कलर से प्लॉट किया, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द सूडो फोर्स इन द फ्रिक्शन। वो सब आपका लास्ट पार्ट बाकी है, जो आपका मेजरली मेंस एंड एडवांस में ही आता है। मेंस में भी जनरली वो चीजें नहीं आती, ठीक है। सो क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी अ लिटिल बिट टफ, सो प्लीज रिवाइज द सूडो फोर्स इन द नॉर्मल केस, ठीक है। फिर हम लोग फ्रिक्शन में इंट्रोड्यूस करके यहाँ पे ये चीज खत्म कर देंगे, ठीक है। आई होप सो दिस इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। ओके लेट अस वाइंड अप एंड